सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तकरार के इस प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और 2 हफ्ते के तकरीबन ब्रेक के बाद, और ऐसा है कि अभी थोड़ी देर बाद समीना जी भी हम लोगों को ज्वाइन कर लेंगी। और बहरहाल इतने दिन आप लोगों से थोड़ी सी दूरी रही, लेकिन प्रोग्राम बहरहाल सुनता रहा, देखता रहा, और अच्छी अच्छी बातें भी होती रहीं। और समीना जी के आने से दोबारा प्रोग्राम में वही गहमा गहमी भी आ गई थी, और आज भी होगी और अभी रहेगी भी। आप लोगों को बहरहाल मिस किया। और आज के हमारा जो मौजू है, जो कुछ भी हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, मैं तो अभी चूँकि 2 हफ्ते के ब्रेक पे था, लेकिन जो सिलसिला, जो बातें सब आप लोगों के सामने ही हैं। लेकिन अभी जिस तरह जो धरने का सिलसिला वहाँ हुआ, और उसके बाद उसको मुलतवी कर दिया गया और कुछ मोहलत दी गई कि 2 जून तक की मोहलत दी गई कि इसके बाद हम देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ तो अब अदरवाइज़ में जो है वो बहुत कुछ हो जाता है। आज जो सूरत हाल बनी, और वो इंतज़ार कर रहे हैं अपोजिशन जो है या पीटीआई जो है, वो इंतज़ार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं और उनसे कहा है कि हमें इसकी इजाज़त दी जाए, जो पाकिस्तान के आइन में एक तरीक़ा है एहतजाज किसी बात पे करने का, उसके आइन में रहते हुए अगर मैंने पहले भी किया करते रहे और सब लोगों को हम भी इजाज़त देते रहे। मीन के मतलब जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उन्होंने कहा हमने भी इजाज़त दी। तो और उस दिन जो कुछ हुआ, जिस दिन धरने का ऐलान किया था उन्होंने, तो ये सारी सूरत हाल है। तो उसका आप देखिए कि इसमें यह है कि अदलिया क्या कहती है, अदालत आलिया क्या कहती है, जहाँ उन्होंने जिनसे दरख्वास्त की है। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर अगर नहीं देती है तो क्या इम्कानात हैं, और अगर इजाज़त मिल जाती है तब तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा उसमें मसला नहीं होना चाहिए। क्योंकि जी हमारे कॉलर हैं, मैं इनको जी इनकी लाइन ड्रॉप हो गई। तो मैं बता ये रहा था कि देखिए, किसी भी महज़ब माशरे में जब हम देखते हैं, तमाम दुनिया में और तमाम जहाँ-जहाँ जमहूरियतें हैं, वहाँ पर यही होता है कि अगर कोई पार्टी किसी एहतजाज का ऐलान करती है या कोई कहीं किसी भी ज़रिए से ये ऐलान होता है, तो उसको कहा जाता है ठीक है, आप पुरअमन एहतजाज करें और आके जो है जी आप होल्ड रखिए ज़रा-सा। जी। तो होता ये पुरअमन कि वहाँ पर इजाज़त दी जाती है, और उसके बाद लोग एहतजाज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अपना जो कुछ भी, जहाँ पे जिससे भी जो बात कहनी है, और उसके बाद आराम से अपने-अपने घरों को चले जाते हैं। यही सारे महज़ब माशरों में होता है। लेकिन बहुत सी जगह जो हम देखते हैं, जैसे कि इज़राइल वगैरह में, वहाँ पर या और जो कंट्रीज़ हैं जिन पे के कहा जाता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है पब्लिक की, जैसे कश्मीर में देखा जाता है, और उनकी टीवी पर हम सब लोग देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर पुलिस बिहेव कर रही है, या जो उनको किस तरह रोका जा रहा है मुज़ाहिरीन को। तो वो बात ज़ाहिर है कि वो भी गलत है, गलत बात को तो गलत ही कहा जाएगा, और वहाँ सब कुछ जो कुछ होता है और जो ज़ुल्म होता है। लेकिन इसको किसी भी तहज़ीब याफ़्ता माशरे में हम कह नहीं सकते कि ये कोई अच्छी चीज़ है, नंबर 1। नंबर 2 बात कि क्या उसकी ज़रूरत है भी या नहीं, यानी अगर कोई हुजूम निकले और उसने हंगामा, तोड़-फोड़ ये शुरू कर दिया जाए,
तो कोई जवाब, तब भी कोई ऐसा जवाब नहीं बनता, लेकिन चलिए कह सकते हैं कि, लेकिन जहां ये सब कुछ ना हो, जिस पार्टी का पास रिकॉर्ड ये हो कि उसने कहीं ऐसा कुछ नहीं किया हो, तो उनके साथ फिर इस तरह जो कुछ वो हुआ और वहां पर उस दिन जो हुआ, तो इसलिए उन्हें अब तहफ्फुज़ात हैं। अब उनका कहना ये है कि भाई हम आएंगे, और नहीं तो हम इस उम्मीद पे आ गए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि आपको मतलब इनको आने की इजाजत दी जाए पुरअमन एहतजाज की, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं, उनको नजरअंदाज किया गया। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कहती है? अब ये सारी चीजें इतनी वो हो गई हैं, और उन्होंने तारीख दी है जो कि अभी करीब आ गई है, कोई दूर नहीं है, और उसके बाद क्या होता है। बहरहाल तो हमारे कॉलर साथ हैं। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत जी से? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम जी। नाज़रीन को मेरे भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि अगर आप अदलिया की भी ना माने तो फिर सुप्रीम तो एक अदालत है, उसी पे एक बार वो कनासार किया जा सकता है कि अगर उनको ऑर्डर्स हुए। ये पहली बात तो ये देखें, अगर आपको जमहूरी अमल के हिसाब से अगर चलना था, जमहूरियत के साथ उनको एक जमहूरी हक था, उनको करने देते, आपको रुकावटें डालने की जरूरत नहीं थी, उस सेंस में कि अगर अनलेस के वो कि कोई ना कोई तोड़-फोड़ करें या कोई इसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर की अच्छा, सिचुएशन आपने को देखिए खराब करने की कदर कोशिश कलामी करें। होती है। देखिए एक बात और भी है, देखिए इन्हीं लोगों को पूरी इजाजत दी गई थी सारी चीजों की, इन्हीं पार्टियों को कि आप आई, जब ये अपोजिशन, इस वक्त की अपोजिशन जब हुकूमत में थी, तो उन लोगों ने उन्हीं पार्टियों को, पीएस पार्टी को भी और जनाब जो है फजल रहमान साहब को भी, और सबको इजाजत दी कि आप एहतजाज करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज कीजिए, आइए। तो इन्होंने तो इजाजत दी, तो उन्हें क्यों नहीं दी गई? अब यहाँ ये भी तो है। जी जी, यही सवाल होता है डॉक्टर साहब कि भाई देखें, आज जब आपका जब टाइम था तो आपको इजाजत दी गई थी, आप जो आके बैठे दीप चौक करें, जलसे करें, जुलूस करें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो इनको तो सिर्फ आने तक तो देते। हाँ जी जी जी, यानी आपसे घबराहट पहले से शुरू हो गई कि ये भाई ये तो बहुत ही फोर्स के साथ आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा ये चेंज लेके आएंगे। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आ चुके थे कि हाँ ठीक है कि इनको आने की इजाजत दी जाए और पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। तो पुरअमन एहतजाज डॉक्टर साहब, एहतजाज जो है हर एक है, एक हम जमहूरी एक हक है, हर एक बिल्कुल पार्टी का, पाकिस्तान के आइन में भी है वो। जी, पाकिस्तान के आइन में है ना। देखिए, अब सिंपल ये है कि अगर आप आने देते, अगर कोई उनकी पार्टी में से कोई शख्स लॉ एंड ऑर्डर के कुछ ब्रेक करता, कोई चीज की बात करता ना, तो फिर तो आपकी जो पुलिस हरकत में आती है और जो कानून है वो भी होता। लेकिन आपने तो इस तरीके से मतलब एक दहशतगर्दी फैलाई कि गाड़ियों के शीशे तोड़ना, लोगों को मतलब मारना और लोगों के घरों में कूद जाना, जो चार दीवारी की जो पाबंदी की है इन्होंने, जो घरों में लेडीज भी हैं, तो बहुत सारी चीजें की नेगेटिव नहीं। लेकिन आप कब तक दबाएंगे इसको? जी जी, ये दबाने से नहीं दब सकती ये जिनकी तहरीक चल रही है। और देखिए मौजूद माशरे में तो ये होता भी नहीं है कि कानून की इस तरह खिलाफ वर्जी की जाए। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कि वही ये सारे कानून की खिलाफ वर्जी, इन द सेंस कि देखिए किसी को इजाजत नहीं कि किसी के घर में कूद के अंदर चला जाए, या खवातीन का एहतराम तो हमारा मजहब, हमारी माशरा, हमारा यानी आइन, सब कुछ वो उनका खास एहतराम, उनके साथ जातियां, तो ये मतलब और पहले से ही शुरू हो चुकी है। तो एक दिन पहले से ही सारा खेल शुरू हो चुका था। तो मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा था जब मैंने देखा कि ये तो बड़ा यानी अजीब सा मामला है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ये तो बिल्कुल गलत हुआ उस हिसाब से कि जमहूरियत के हिसाब से आईनी में भी नहीं हमारा इस तरीके से करना। लेकिन ये हथकंडे इस्तेमाल करने से फायदा क्या? एक तरफ आप कहते हैं इनकी जो मुसीबतों का टोकरा हम नहीं उठाएंगे। अरे भाई, जब आपको ये पता था कि इन्होंने IMF से सारे एग्रीमेंट किए हुए हैं, तो फिर क्यों आपने हुकूमत में आए? और आप लोग पता चला हुआ था तो आप हुकूमत क्यों गिराई? आपने आप वेट करते थे, ईयर एंड हाफ का वेट करते, 23rd को जब ईयर को जो होते इलेक्शन, उसमें आप शामिल होते और पार्टिसिपेट करते। अब देखें, अगर आप नोट करें, पीपल्स पार्टी इतनी सुकून में इतनी कभी नहीं देखा होगा आपने। वो आराम से रिक्लाइनर पे झूल रहे हैं, वो अपना जर्रादी, वो कह रहा है भाई अब ये तो ये जाने इनका काम जाने, हमने तो इनको इत्तेहादी हम बन गए इनके, आप अब ये जाने इनका काम जाने, हशाज बशा चाहिए। अब क्या मुल्क की सालमियत को नुकसान हो रहा है, माशियत इतनी सबसे अहम चीज यही है कि जी आप जब सब देखें, अब आप 28 अरब की आप सब्सिडी दे रहे हैं, किसने कहा आपको देने के लिए भाई? किसी ने आपसे कहा? आपके हाथ जोड़े किसी ने? इससे पहले इन्होंने दी तो कहते थे ये तो बहुत महंगाई हो रही है, ये हो रही है। अभी आप कह रहे हैं कि हम कड़े फैसले भी करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मालूम थी, लेकिन आपने फिर भी उनकी हुकूमत को गिराया।
आत्महत्या लाके, तो ये अवाम अब भी मेरे ख्याल से एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। चाहे इनको आप तहरीक को रोकें या वो चाहे तो आप जाके आराम से वोट, फिर भी उन्हीं को तहरीक इंसाफ को ही डलेगा वोट, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अभी 2 जून को इनका क्या फैसला होने वाला है? वो देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इनका जमहूरी हक है तो देना पड़ेगा, तरीके से ये आ सकते हैं और ये आगे जाते हैं तो आराम से आए, ये कोई वो नहीं है, मतलब इसमें कोई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तो पहले भी नहीं सुनी गई, उन्होंने तो कह दिया था जाने दीजिए। सुन तो अरे डॉक्टर साहब, सुन तो किसी की भी नहीं रहे ये लोग। तो फिर इस तरह तो इस तरह तो देखिए ज्यादा देर हुकूमतें नहीं चलती हैं, थोड़ी देर वक्त नहीं चलती, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। पंजाब में कोई लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। अच्छा एक और चीज मैं नोट कर रहा था, FIA के प्रोसिक्यूटर बता रहे हैं वहां के, आज उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो ये कहा गया कि आप ना आइएगा, ये वजीर आला और वजीर आजम बनने जा रहे हैं बाप बेटे, तो इसलिए आप कोर्ट में ना आए। और साफ कह दिया सिकंदर जुल्करनैन ने। जी उनके बयान को आज यहाँ पूरा तमाम मीडिया में काफी शोर है। जी उसने साफ कह दिया, उन्होंने कहा भाई डॉक्टर रिजवान ने मजबूत केस था, ये इनको सजा होनी थी, मजबूत था, जितना मतलब है वसूख से वो कह रहे हैं, इतने दावे के साथ वो कह रहे हैं कि भाई इनको। लेकिन हम और आप जो टीवी पे मनाजिर देखते हैं कुछ और ममालिक में, मैं नाम ख्याल लूँ उनका, लेकिन ये कि जो उन ममालिक में हम देखते हैं कि लोग फायरिंग हो रही है, जख्मी हो रहे हैं, औरतें भी, और वो एक औरत तो वहाँ पर शहीद भी हो गई, वहाँ पर जो फलस्तीन का जहाँ पर वो होता। तो कहने का मकसद ये कि तो वो लोग उन हुकूमतों पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी तरीके से काम करते रहते हैं। सेम ये चीज तो यहाँ दिख रही है हमें, ये सेम ऐसे ही है। तो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं तो उसको भी एक तरफ फेंक दिया। अब भी अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो आप क्या समझते हैं कि क्या उसको वो किया जाएगा? देखें, अगर नहीं किया जाएगा, आज मैं वो देख रहा था, KPK का जो वजीर आला उसने साफ कह दिया हम बदला लेंगे। जी अब देखिए, ये तो मुल्क इसका मतलब ही कि बड़ा उसकी तरफ जा रहा है। अच्छा, मुझे अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक मैं लेना चाह रहा हूँ, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद वापिस आगे फिर हम दोबारा बात करते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, ब्रेक, थैंक यू। वालेकुम नाज़रीन, देखते आपको सुनते गानों को सबीना का सलाम, खुशियों के रंग सबीना के संग। जैसे कि आपको पता है कि एक खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरनेट में देखते हैं। ये प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने इसको ज्वाइन करना था, थोड़ा मैं लेट हो गई ज्वाइन करने में। आपको पता है कि समर शुरू हो चुका है, लोगों के इवेंट शुरू हो चुके हैं, और बड़े खुलूस और पुरखुलूस दिल से बुलाया जाता है। जैसे कि फ्राइडे को मेरा रिपीट शो चल रहा था, तो फ्राइडे वाले दिन जो आतिफ असलम आए हुए थे पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आपको पता है कि आतिफ असलम का बहुत बड़ा नाम है और बहुत ज़बरदस्त शो लेकर आए थे रेहान सिद्दीकी, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, उन पे हमें फख्र करना चाहिए। वो पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की बड़ी जान है लोगों की, और उन्होंने इतना सक्सेसफुल इवेंट किया ये आतिफ असलम का कि आप यकीन करें हमें फख्र फील हुआ, हमारे पाकिस्तानी होने का फख्र फील हुआ कि कैसा क्राउड उन्होंने जमा किया। और उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजी थी, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे बुलाया, VIP तरीके से इनवाइट किया, आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से मुझे बुलाया गया, और फिर आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से जिस तरह उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, यकीन करें कि मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि वाकई में एक्सीलेंट। रेहान सिद्दीकी ने एक हक अदा किया इंसाफ का, जिस तरह उन्होंने कहा कि मोहब्बत बहुत छोटी सी जिंदगी है। देखिए, कोरोना के बाद ये जो शो लेकर आए रेहान सिद्दीकी साहब, कोरोना के बाद वो शो लेकर आए कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए, और इस कदर कामयाबी के साथ उन्होंने वाकई में कम्युनिटी को इकट्ठा किया और एक कामयाब शो दिया लोगों को, और लोग आए और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और रेहान सिद्दीकी ने जिस शौक से और जिस उससे पुरखुलूस तरीके से हमें इन्वाइट किया आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से, हमारी पूरी टीम दी, और आवाज़ एंटरटेनमेंट को जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह उन्होंने स्टेज पे मुझे बुला के प्रोटोकॉल दिया, मैं उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे लोग वाकई में जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं, जो इस तरह पुरखुलूस और मोहब्बत फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुशियां बांटने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो इस तरह की मोहब्बतों के साथ एक दूसरे को प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, एक दूसरे का लिहाज कर रहे होते हैं, तो यकीन करें कि अल्लाह ताला भी देख रहा होता है नियतों का हल। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जानता है सारी नियतों का हल, तो यकीन करें अल्लाह ताला वाकई में जानता है, और इसी तरह उनको इतनी कामयाबी अता की, इतना सक्सेसफुल उन्होंने ये इवेंट दिया। बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से भी, आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। और अब मैं आप लोगों की भी तहे दिल से, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, जिस तरह तेजी से आप लोगों की कॉलें मेरे पास आ रही थी, जबकि रिपीट लिखा था, रिपीट चल रहा है, मगर तमाम कॉलर जो थे मुझे शो फोन कर रहे थे, मगर वहां पे इतना क्राउड था, इतना बिजी थी कि मैं फोन नहीं अटेंड कर सकी। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों की इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, कि आप लोग बहुत मिस कर रहे थे। यकीन करें मैं भी मिस कर रही थी, मगर हमारा एक पाकिस्तानी, एक बहुत जबरदस्त कम्युनिटी का शो था, पाकिस्तानी तो नहीं, खैर इंडियन भी आए थे,
म्यूजिक कैसा है, म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है। सभी लोग इस तरह के इवेंटों में पहुंचते हैं, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान, और ये जैसे ओवरसीज में हम लोग रहते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं होता है कि इंसानियत के तहत सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो यकीनन बहुत कामयाब शो दिया रेहान सिद्दीकी ने, मैं उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देती हूँ। तो चले अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर साहब को, कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने थोड़े टाइम के लिए मेरा शो, इसको भी आपने किया, आपका अपना शो है। आपका शुक्रिया कि आप मौका आपने दिया और प्रोग्राम में आने का भी, और इतने दिन प्रोग्राम किया। तो जो हमारे जो कॉलर्स हैं और जो हमारे नाज़रीन हैं उनसे एक रिश्ता सा बन जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। की बात अब यकीन करें कि वो जो फ्राइडे को था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतने टाइम के बाद, ब्रेक के बाद आई हूँ, अब शो कर रही हूँ, फ्राइडे किस तरह ऑफ करूँ। मगर जब रेहान सिद्दीकी ने इतना अच्छे तरीके से मुझे इनवाइट किया और बुलाया, तो आपको पता है कि मीडिया पर्सन है तो जाना पड़ता है। मगर जाने के बाद यकीन करें इतनी खुशी फील हुई कि जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया और जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया, स्टेज पे बुलाया नाम पुकार के, इतनी आवाम के अंदर, तो जाहिर है तो एकदम बहुत अच्छा लगा कि देखिए इंसानियत अभी भी लगा उनको देखने के बाद कि इंसानियत अभी भी कायम है, बाकी है इंसानियत। अच्छे ही लोगों से दुनिया आबाद भी और जी बहुत अच्छा लगा। चलें अब अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर मुझे फुल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, तो आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये अपील मंजूर करेगी? तो उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी के साथ हम आएंगे, इस्लामाबाद पहुंचेगा, और ये तहरीके इंसाफ का जलसा नहीं है, ये तहरीके इंसाफ का जो है वो नहीं है, बल्कि पूरी आवाम का लॉन्ग मार्च है। ये तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि आवाम का लॉन्ग मार्च है। जब आवाम में से बच्चे, बूढ़े सब निकले थे तो ये इन लोगों ने इस तरह की तैयारी की हुई थी कि कुछ ना कुछ होता, खून रेजी बन जाती, तो इस वजह से इन्होंने वापस पलटना ज्यादा मुनासिब समझा, इसलिए कि उन्होंने खुद कहा कि मैंने देख लिया था कि मेरे अपने बंदों के पास भी असला मौजूद था। अब आप सोचिए, उन्होंने देख लिया था कि उनके अपने बंदों के पास असला मौजूद है, तो पुलिस वालों के पास भी असला मौजूद था, तो यकीनन बहुत सारी लाशें गिरती। तो उन्होंने कहा कि ये मुनासिब था कि मैं वापस चला जाऊं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम समीना, आपको भी और अली नकवी भाई आपको भी, दोनों वालेकुम अस्सलाम, तमाम देखने वालों को नकवी का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र समीना। जैसे कि अभी आप जो बात कर रही थी, ये बात तो हकीकत है कि जो जिस तरह से इन्होंने लॉन्ग मार्च को बिल्कुल फोल्डिंग की, और बहुत अच्छा किया कि फोल्ड कर लिया, क्योंकि उन दिनों में यकीनन देखिए कुछ जाने तो चली गई थी, लेकिन ये कि एक बड़ा क्लैश होने वाला था। राइट। और साथ साथ ये कि इमरान खान की जो पॉलिसी चल रही है एहतजाज की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एहतजाज जो है ये नहीं हो पाएगा, और अगर करेंगे भी तो खाली इनका एक जलसा ही टाइप का हो पाएगा। मगर ये है कि इस वक्त तो सजेशन जो थिंक टैंक बैठे हैं वो यही कह रहे हैं इमरान खान साहब को कि ये बाकायदा बजाय फाइटिंग करने के ये आए, असेंबली के अंदर आए और अपना जो लाहे अमल है वो एक डेमोक्रेटिक वे में आके उसको आगे चलाएं, ताकि चल के किसी एक सिस्टम के तहत, चूंकि देखिए इलेक्शन तो नहीं होने देंगे, जो मौजूदा पार्टी है आप कुछ भी करना है, इस पार्टी ने बड़ी एड़ियां रगड़ के, सर रगड़ के, हाथ पांव जोड़ के, आपस में लड़ा के, जिस तरह से भी इन्होंने हुकूमत हासिल की है, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, क्योंकि इसके पीछे जो जरदारी साहब है उनका एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। आज देखिए जो पंजाब की काबीना ने बर्दारी की है, उसके अंदर यूसुफ रजा गिलानी के जो साहबजादे हैं उनको भी शामिल किया गया है, सही, उनका पूरा उनको हिस्सा दिया जा रहा है। और किसी भी तरह से नून लीग तो चाहती थी किसी तरह इलेक्शन में चले जाए, क्योंकि इनका एक जो बैगेज था महंगाई का, और जो आने वाले दिनों में महंगाई आने वाली है, जो हुकूमत से IMF के मुतालबा है, वो ये हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मगर चूंकि जरदारी साहब ने बहुत यकीन दिलाया और स्टैंड लिया कि इस्तीफे ना दिए जाए, असेंबली को डिसॉल्व ना किया जाए, इलेक्शन के लिए ना जाया जाए, जी। तो ये पूरी मुद्दत होगी, और मुझे नहीं लगता कि वक्त से पहले इलेक्शन हो सकते हैं। अगर वक्त से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते और इमरान खान साहब अगर डेमोक्रेटिक वे में जाते हैं, तो यकीन जाने कि कायदे आजम के बाद अगर कोई एक पाए का सियासतदान जिसको तस्लीम किया जाएगा वो इमरान खान बन सकते हैं। अगरचे ये जलसे की और ये लॉन्ग मार्च की और इस तरह की सियासत से थोड़ा सा इस वक्त स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी इस काबिल नहीं है, ना ही पब्लिक के पास इतना सुकून है, और ना ही माशी हालात इस काबिल है कि ये रोज रोज जाके धरदों में बैठे। पहले की बात और थी, धरदे में जाके बैठना और वहां पर उनको फीड करना और खिलाना पिलाना, और एक वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अब मैं नहीं समझता कि इनके पास वो बड़े बड़े फाइनेंसर भी मौजूद है
जिन्होंने पहले फाइनेंस किया था इनको जलसों में और जुलूसों में। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की अपनी नीयत साफ है, मुल्क को वो तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं ना कि इमरान खान तो एक तरह से एक फकर है कि हमें इमरान खान मिल गया, वरना तो ये समझे मुल्क का क्या हाल होता। ज्यादातर आवाम की ये बात है कि जब ये लोग कहते थे कि महंगाई को लेकर आगे बढ़े थे ना, मुस्लिम नून लीग जो इशू बना था सबसे ज्यादा पाकिस्तान की महंगाई का, तो अभी आप देखें महंगाई कहाँ खड़ी है, गैस की कीमतें दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, मईशत डूबती चली जा रही है। तो अब क्या ये अपना एजेंडा लेके खड़े हुए हैं, जो ज्यादातर जो वज़ीर इमरान खान के खिलाफ तो ये लोग ये थे ना कि अगर हम लोग होते तो ये कंट्रोल कर देते। तो अभी अवाम के लिए तो कोई नहीं निकल रहा इस वक्त, अवाम के लिए तो अभी भी कोई नहीं सोचा जा रहा। जिस तरह मैंने बहुत शो इस पे किए कि भाई अवाम के लिए सोचे, अवाम के बारे में बताएं, तो अभी कहाँ है वो अवाम? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जैसा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सलाम नाज़रीन को भी वालेकुम अस्सलाम। आपने ये सवाल किया जी, एक इमरान खान मिल गया, मुल्क की खातिर मिला। जी, अरे भाई ये अपने केस चलने दें तो ये भी जेल के अंदर ये लोग दोनों बाप बेटे जाएं। प्रोसिक्यूटर कह रहा है जी। साफ कि इस हुकूमत ने मुझे ऑर्डर मिला कि आप पेश ना हो, जी। तो फिर किस तरीके से ये, और वाकई तो आप ये बताएं, एक सेकंड मैं इनसे सवाल का जवाब ले लूं, आप मेरे साथ ही रहें, कहीं नहीं जाए, मैं एक मिनट के लिए इनसे जवाब ले लूं, आपसे भी बात करूंगी, इकट्ठे ही बात करेंगे हम लोग इकट्ठे। जी जनाब, जी जी बोलें। जी देखिए, इन्होंने सही कहा जी। जी। असेंबली में जबरदस्ती घुसे हैं ये, जी। नहीं तो इनको तो आने भी नहीं देती पीटीआई, लेकिन क्योंकि आप में स्वाद आ गई तो इसलिए अब सवाल ये भी, और अब सवाल अवाम क्या पूरी कौम के लिए एक माशी चैलेंज इतना। तो आप ये देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि हम पहिया जाम हड़ताल भी करनी पड़ी तो हम करेंगे। वो तो सब करेंगे। ये कौन से दूध के धुले हुए थे ये लोग भी तो आए इस्लामाबाद। जी जी जी, कहना तो बेकार है जी। असल ये नहीं है, असल ये आप कीर्ति मैशियत को आप किस तरह उठाएंगे, किस तरह चलाएंगे। इस तरह चलाएंगे कि IMF जो कह रहा है, अब आपने देखा स्पीच उन्होंने की, क्या स्टूपिड बातें कर रहे थे कि आपने नहीं की, हमने नहीं किया, आपने किया। अरे भाई, जब आपको सारी चीजें मालूम थी तो फिर आप हुकूमत में क्यों आए? आप तो उस तक वेट करते और आवाम को बताते कि ये इन्होंने मुआहदे कर लिए IMF के साथ भाई, तो इसलिए अब आप लोग तैयार हैं, आप पे महंगाई का एक तूफान आने वाला है। अब आप जब हुकूमत में आने के बाद आप एक आके कौम से महंगाई का तूफान आने वाला है, सही कह रहे हैं आप, और महंगाई का तूफान आ चुका है। आप ये अंदाजा लगाए, महंगाई का तूफान आ चुका है। तो किस बात पे अब ये लोग बात कर रहे हैं इस वक्त जो हो रही है? बिल्कुल दोगली बातें हैं इस वक्त जमहूरियत के हिसाब से। अवाम इसको हजम नहीं कर रही है इस बात को, वो तो ये सुनना ही नहीं चाहती ना, वो तो अच्छा। तो ये बताएंगे, ये जो कह रहे हैं कि इस्तीफे दे दिए गए और अभी वापस तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो इस्तीफे दिए थे, तो उन्होंने असद उमर साहब ने उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पहले इलेक्शन की डेट चाहिए, उसके बाद कोई जो भी बात हो उसके बाद होगी। तो जी असद उमर ने आज क्लियर कर दी वो बात, इस्तीफे हमारा कोई इरादा नहीं है इस मामले में और असेंबली में जाने का। सीधे अगर आपको डेट देते हैं तो हम आके बैठ के बातचीत कर सकते हैं जी। तो वो तो देखिए ना, करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आज एक चीज और हुई है जी, एक चीज और हुई है आज, वो ये कि इस्तीफे उस वक्त तक कबूल नहीं किए जाते जब तक कि कैंडिडेट खुद आके जो है, मेंबर जो है खुद आके उसको ना कहे कि हाँ मैं इस्तीफा वो करना चाहता हूँ। अच्छा। तो स्पीकर कौमी असेंबली ने जो स्पीकर साहब ने तो हर एक को 5-5 मिनट दी, कहा है कि आप आए और अपने आप को वो जाहिर करके बताएं। तो उन्होंने इस तरह की बात की। लेकिन जी ये सारी चीजें उस वक्त अच्छी हैं जब आप एक मुल्क को अच्छी तरीके से चलाना शुरू कर दिया हो। आपने एक अदम एतमाद ला के अब आपने जब हुकूमत ले ली है जी। लेकिन शिकवे शिकायत, अब देखें बिजली के वो जो खुर्रम दस्तगीर है, क्या नाम कहते हैं, हमें अगर माली मदद मिल जाए, वजीर आजम साहब दे दें, अरे भाई वो कहाँ से दे देंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं, आपके रिजर्व भी नहीं है, कुछ नहीं। जी मेरे साथ एक कॉलर। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? अब मसला देखें, ना PTI की फेवर में बोलूंगा ना मैं PML नून की फेवर में बोलूंगा, ठीक है। इस वक्त तो ग्राउंड रियलिटी है, उसको देखना है जी। ठीक है, इन्होंने एक तरफ जितने असेंबली के अरकान हैं उनकी इंटरव्यू अरेंज किया है, हर आदमी को 5 मिनट का दिया गया है टाइम जी, कि भाई आपने इस्तीफा जो रिजाइन दिया है, ये आप इसके ऊपर अटल है या इससे आप बैक ऑफ हो रहे हैं। ठीक, ये आपके सामने 52 आवर्स के अंदर अंदर ये रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अगरचे ये बच्चे दोबारा असेंबली में बैठ रहे हैं, जो PTI के काफी लोग इस फेवर में हैं कि अब वो ऑपोजिशन में जाके बैठ जाएं। अगर पार्टी के अगेंस्ट बैठेंगे तो वो तो वैसे उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। उसकी 2 वजह है। एक वजह है कि जितना
इतनी पब्लिक जो टूटी है पब्लिक जी स्ट्राइक की वजह से। और ये तो अच्छा ये बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो फुल तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे धरने के लिए, तो बताएंगे इनको सपोर्ट दी जाएगी, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मंजूर करेगी या नहीं करेगी? आप ये सवाल है मेरा आपसे पूछने के लिए, बताइए क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? समीना जी इमरान खान जो वापस हुए हैं ना 2 दिन के बाद, ये मामूली आदमी ने नहीं इनको वापस किया, ये कोई बंदे ने इसको वापस करवाया है, ठीक है। और इतनी जल्दी ये 6 दिन का टाइम इमरान खान के मुंह से निकल तो गया है 6 दिन का, लेकिन इनमें इतनी तैयारी करना, और अभी जाके इमरान खान खुद जाके जो है ना पेशावर में बैठ गया फ्रंटियर के अंदर, उसको एक अपनी अरेस्ट का भी है कि उसको अरेस्ट वारंट ना निकल जाए उसके लिए। और दूसरी का इन्होंने क्या, मगर आप ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक तरफ जान को भी बहुत ज्यादा खतरा है, जिसकी वजह से मोबाइल भी उन्होंने बंद किया हुआ है, अपना मोबाइल उनका बंद है। तो आप बताएंगे किस तरह वो काम कर सकते हैं, किस तरह करवा सकते हैं, इसलिए कि मोबाइल उनका बंद कर दिया, जिनको धमकियां दी जा रही हैं उनके मोबाइल के ऊपर, खुफी तौर पर से धमकियां। मेरे कॉलर देखे कितना इस बात से एग्री करेंगे और किस तरह आके बात मेंशन करेंगे, आके कैसे उन लोगों के पास भी यकीनन कॉलर के पास भी जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी, आके जरूर बताएं कि सेल फोन उनका बंद हुआ है, उनको बहुत ज्यादा धमकियां दी जा रही हैं। तो किस तरह वो ये सब कुछ करेंगे, किस तरह सुप्रीम कोर्ट अगर इजाजत भी देती है तो किस तरह वो है ना निकलेंगे लॉन्ग मार्च के लिए? अमीना जी मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये जो रेजीम हुआ है ना जी, ये कोई मामूली गेम नहीं हुई है। जी जी वो लोग असला नहीं डालेंगे, उनके पीछे बैकअप है जी जी, हर चीज का बैकअप है। अगर वो लोग रेजीम चेंज उन्होंने किए हैं, उसके पीछे बड़े बड़े बंदों का हाथ है, इतनी जल्दी ये हथियार नहीं डालेंगे। अगर ये लोग हथियार डालते हैं इनका फेस खराब हो जाएगा मजीद कई सालों के लिए। अब एक तरफ यानी कि आप ये कह रहे हैं, आपके कहने का मकसद ये है, सुने आपके कहने का मकसद, सुने हेलो हेलो हेलो, आपका कहने का मकसद ये है कि ना सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देगी इनको, आप ये कहना चाह रहे हैं? आपको बता रहा हूँ इस वक्त मसला ये हो गया, ना खा सकते ना उगल सकते। अच्छा वसीम भाई आप क्या कहेंगे? ना खा सकते ना उगल हेलो सकते, क्या खा जाएंगे फिर आप? जी वसीम भाई बोलिए क्या कहेंगे? होल्ड कीजिएगा जी होल्ड क्या करूं, बोले ना। हेलो जी, ये कह रहे हैं जी, अभी इनके ये जो कॉलर कह रहे थे आपके, इनका क्या आंसर देंगे इनके सिलसिले में? मैं बोलूं? जी वसीम भाई आप बोल रहे हैं या जी बोले? हेलो आप बोले जाफरी साहब को बोले देना था 1 मिनट के लिए। जाफरी साहब आप बोले क्या कहेंगे? बहुत देर से लाइन पे जी जाफरी साहब, वरना कहेंगे मुझे तो लाइन पे ले लिया। वालेकुम सलाम जी, बोले। वालेकुम अस्सलाम। यकीन करें इतनी गंदी सियासत हो रही है, दिल करता है कि पाकिस्तान छोड़ के किसी और जगह चला जाए। अब आज आप कह रहे हैं कि इतनी गंदी सियासत हो रही है, आप तो कह रहे हैं कि सियासत में तो ऐसा होता है। अब आपको पहली दफा आपने कहा कि गंदी सियासत हो रही है। ऐसा नहीं, ऐसा जिस तरह के हालात शुरू हो गए हैं ना, अब क्यों इजाजत मांग रहा है, कोर्ट से क्यों मांग रहा है? आए ना, क्यों मांग तो वो देखे ना, इसलिए मांग रहे हैं। जाफरी साहब आपकी समझ में नहीं आ रहा, वो तो निकला था आने के लिए, आ रहा था, मगर वहां पे इतनी रुकावटें खड़ी कर दी गई थी। अब आप देखे एक बात सुने जाफरी साहब, एक बात सुने, मेरी बात सुने आप, कि वो कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ का लॉन्ग मार्च नहीं है, ये अवाम का लॉन्ग मार्च है। ये जब अवाम निकली कि माँ बेटियां बच्चे जब ये सब निकले हैं, जब उनकी जानों की हिफाजत के लिए मुझे वापस मुड़ना पड़ा। आप सोचे, मैंने देख लिया था कि मेरे अपने लोगों के पास हथियार है, अगर पुलिस गोली चलाती तो यकीनन वो लोग भी इस्तेमाल करते गोली का, तो लाशें ही गिरती। रेंजर्स को जो बुला लिया गया था तो वो नहीं चाहते। जी हाँ जी, ये कोई नबी नहीं है। नहीं नाउज़ुबिल्लाह, आप क्यों मजाक क्यों लेकर आ गए? ये पॉलिटिक्स का शो है जी। हाँ जाफरी साहब की इसके मिसाल देख लें आप जी। सुप्रीम कोर्ट भी माने, इसके बाद हाँ माने, जो भी अदालतें हैं वो इसकी माने। अब जजों को ये धमकी दे रहा है कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ, वो कल को ये कहेंगे कि हमारे पापा ने या किसी ने, जजों को कह रहा है। अरे ये इतना कोई नबी तो है नहीं, तौबा नौज़ुबिल्लाह। अरे आप जावेद साहब हमेशा इसको क्यों लेकर आते हैं, मजहब को क्यों लेकर आते हैं? पॉलिटिक्स का शो, लेकिन जावेद साहब एक बात और भी है, देखिए कि ये आखिर इसमें फैसला करने में इतनी देर क्यों लग रही है? ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? बात माने तो उसमें इतनी क्वालिटी होती है, देखो कोई इनकार नहीं कर सकता कि भाई इमरान की जगह कोई और भी हो तो इतना नेक और इतना पाक आदमी है, तो इसने बुला लिया तो चल के जन्नत ले ले। खुदा के लिए मुल्क
मुल्क को तबाह कर रहा है, अब ये कह रहा है मैं दोबारा आऊंगा और अपनी पूरी तैयारी से आऊंगा। ये कैसा स्टूपिड आदमी है, क्या तैयारी करके आएगा? असला लेके आएगा, क्या लेके आएगा? आप देखिए रियासत के साथ जो मथा लगाना होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। इसको चाहिए, आप बनावल इससे तो बहुत अच्छा है कि जब पीडीएम ने कहा था कि हम इस्तीफे देते हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा, तो आप इतनी सी बात करें, चले आपकी तो बहुत लंबी बात हो गई, बहुत लंबी कहानी हो गई, आप मुझे ये बता दें जी, चले आप बताएं। मैं जाफर साहब की बहुत लंबी स्टोरी हो गई, मैं ये बता रही हूँ कि इस्तीफे देते हैं, ये देते हैं। आप ये बता दें कि ये मुल्क में जब मैं शो करती थी हमेशा, जब वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत में थे, अपोजिशन थी, तो तब किस चीज की बात होती थी? हमेशा महंगाई की बात होती थी। अभी जो महंगाई सर तोड़ रही है, तो उसके सिलसिले में आप क्या बात करेंगे? एक सेकंड होल्ड करें सारे कॉलर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और सब लोगों को सलाम जी। भाई बात ये है कि जी, ये जो पहली बात तो ये कि इनके साथ लोग नहीं निकले जी, वो मानते लोग नहीं देखिए, लोग थे उनके साथ, लोग निकल सकते थे अगर वो आवाज देते, पर रुकावटें तो स्टार्ट रात से ही रुकावटें डाल दी थी उन्होंने। जी, देखिए रुकावटें अपनी जगह, लेकिन पंजाब से कोई नहीं निकला, इसलिए तमाम रास्ते बंद थे। वो तो से लोग आए। देखिए खैबर पख्तूनख्वा के आपने उनका बयान सुना था, वो क्या बयान कर रहे थे? उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की आवाज पे लिख लेंगे, कॉल पे लिख लेंगे और जरूर हमें इनका जवाब चाहिए। इन लोगों ने किस तरह रास्ते रोके हुए थे हमारे लोगों के, हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया, आंसू गैस फेंकी जाई थी, पूरा धुआंधार हो रहा था माहौल, मगर हम इनको जवाब देंगे। आपने सुना होगी आज की स्पीच। जी अब मैं बता रहा हूँ ना, बताएं। लोग नहीं निकले। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि इनके पास भी असला था, जहाँ ये तो बताया ना उन्होंने कहा। जी, असला लेके क्या करने आ रहे थे? देखिए उन्होंने यही कहा कि जी, एक सेकंड मैं बताती हूँ आपको क्या। जी जी बोले। जी जी, असला लेके आ रहे थे और इनके पास भी असला था, इन्होंने एडमिट किया। जी नहीं, उन्होंने खुद तो नहीं किया एडमिट, ये उन्होंने खुद नहीं किया है, उन्होंने खुद ये एडमिट नहीं किया है कि हमारे पास असला था। उन्होंने बस ये कहा। हेलो जी, एक सेकंड। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान से कोई लेडीज की कॉल है, 1 मिनट गई। जी हेलो जी, जी बोलिए। जी जी, मैं तहमीना फहीम बात कर रही हूँ, मैं केपीके से हूँ। अच्छा जी बोलिए। अच्छा, ये सब जो कह रहे हैं कि ये नबी नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि खान साहब जो है वो लालची नहीं है, मुखलिस है वतन का, जी पाकिस्तान का मुखलिस है जी। और मुझे ये नहीं समझ आती कि ये हमारी आवाम इस चोरी चकारी की, डकैती की, ये जो मुल्क को तबाह बर्बाद करने वाले लोग हैं, इसकी आदी हो गई है। उनको मुखलिस लीडर चाहिए ही नहीं। हमारा इमरान खान एक ऐसा मुखलिस लीडर है जो अपनी आवाम के लिए, जो उसको अपनी जात की कोई लालच नहीं है, जो अपनी जात की कोई लालच कर रहा है। उसके पास ना पैसे की कमी थी, ना शोहरत की कमी थी, ना इज्जत की कमी थी। सही। वो सिर्फ आया अपनी कौम पाकिस्तान के लिए। और मुझे दुख लगता है इस बात का कि हम लोग, अगर पाकिस्तानी बदकिस्मत होगी ये कौम कि अगर इस लीडर को जाया करेगी। और खान साहब ने अगर ये मार्च का, ये कह रहे हैं ना लॉन्ग मार्च में वो आया और वापस चला गया, क्यों वापस नहीं किया? वापस इसलिए इस वजह से खान साहब गए कि खान साहब अपनी आवाम के लिए, आपको पता है आगे राणा सनाउल्लाह ने क्या कुछ किया है। मैं रीजन हजारा की प्रेसिडेंट हूँ एबटाबाद में, केपीके से। और राणा सनाउल्लाह ने ना देखा ना लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, शहर चलाए, किस किस्म के शहर चलाए, गोलियां चलाई, रबड़ की गोलियां चलाई, डंडे मारे। जी जी जी। और ये किस किस्म का ये इंसान है? और उधर से मरियम नवाज है और मरियम औरंगजेब है और झूठ की बनी हुई ये पटोलियां है पूरी। इनको इतना झूठ ये बात करती है कि शर्म आ जाती है बंदे को कि ना इनमें अंदर सच है। ये पूरी की पूरी पटवारी, और ये इनको खराब करने वाला, ये लोग खुद चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन इनको खराब करने वाला जरदारी है। जरदारी का आपको पता है, जरदारी का सियासत में कितना बड़ा दिमाग है, वो उसी में तो खेल कर आया, वो अपने माइंड सेट करके आया, अपने दिमाग से उसने खेला। आप अंदाजा लगा ले। मुझे मौका देने बिल्कुल जी। वो इस वजह से नहीं, आप पहले मेरी बात सुन, पहले एक सेकंड पहले उनकी बात सुन ले। पाकिस्तान से उन्होंने कॉल की है, तो प्लीज उनकी बात सुन ले, फिर उसके बाद आपको मौका देती हूँ। जी जी बोले। देखिए उनके पास मैंडेट कुछ नहीं है ना, बिलो रानी के पास कोई मैंडेट है। अगर नून लीग की कुछ से थी भी ना, तो ये उसको भी खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जो हालात पाकिस्तान के, पहले खान के पीछे लगे हुए थे कि महंगाई, खान को ये जी हुकूमत, पीटीआई खत्म होगी। लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत दे उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। खान का इन्होंने निकाला, और मुझे दुख लगता है अपने इदारों पर
जी हमारे इदारे क्यों नहीं एक मुखलिस इंसान के साथ, इदारों को तो सब कुछ नजर आ रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन कैसा नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि क्यों हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी फौज पे अपनी जानें कुर्बान करते हैं, फौज हमारा पाकिस्तान की पहचान फौज है, लेकिन हमें दुख लगता है कि ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, हमें अपनी फौज पे आस है, हमें अपनी अदलिया पे आस है कि वो लोग सही फैसले करें और ये कुछ गलत हो रहा है उसको खत्म करें। चले अब इन लोगों का कॉलर का जवाब दे दें। जी बोले अब आप बोले जी। मसला ये हो रहा है, एक सेकंड, क्या जो इन्होंने वीडियो जो वॉइस रिकॉर्ड जो इन्होंने लीक की है सरदारी की और इफ्तिखार साहब की, और वो सारा झूठा पड़ गया। देखा चले ठीक है, अभी मेरे साथ ये कॉलर है, इनके भी 30 सेकंड के मैसेज लें ताकि ये पाकिस्तान से जवाब दे सके। आप भी साथ ही रहे, कोई मसला नहीं, आप साथ रहे। जी बोले जी। मैं ये कह रहा था कि वो अपला लेके आए थे जी, अपला क्यों लेके आए थे भाई, खून खराबा हो गया। कह रही है कि छोटे छोटे बच्चे, आप छोटे बच्चों को उनकी मर्जी के बगैर क्यों लेके आए थे मार्च में, बच्चों को क्यों लेके आए, ये आपने जुल्म करा बच्चों पे। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जिस वक्त एक पुरअमन एहतजाज किया जाता है ना जी, मैं माजरत के साथ, पुरअमन जब एहतजाज किया जाता है तो वो बच्चे और फैमिली वो नहीं लेकर आए थे, वो लोग खुद आते हैं खान साहब के मार्च में, इस वजह से कि वो पुरअमन एहतजाज। आपको याद होगा 2014 का जो हमारा धरना हुआ था, एक गमला तक नहीं टूटा था जी। तो फिर ये कैसे ये कह सकते हैं कि ये लोग ये क्यों लेकर आए थे, ये क्यों। और देखिए आपका जी, माजी में भी तो इस तरह के हुए हैं ना धरने, माजी में भी तो हुए हैं धरने, तो उसकी भी बात कर लें। जी जी बोले। पहले धरना था, उसमें फौज की सपोर्ट थी जी। खान साहब फौज को कहते हैं कि वो जानवर है, फौज को कहते हैं मीर जाफर है, मीर सादिक है, सिपर सलार को कहते हैं, बाजवा को कहते हैं। तो फिर उसके बाद तवक्का क्या करते हैं कि वो उनकी कौन सपोर्ट करेगा। ये पाकिस्तानी फौज है ना, वो उसको जानवर कह रहे हो आप, बार बार मना करने के बाद आपने दोबारा उन्होंने तो कहा था कि फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, आवाम भी। मीर जाफर और मीर सादिक, फौज हमारे लिए हमारा फख्र है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, आप सही कह रही है, आपसे मैं बहस नहीं करूँगा। दूसरी बात ये कि देखिए इंतखाबी सियासत की बात कर लें जी, अभी जो है जी जी। अच्छा ये बता दें आप क्या ना इनको तहफ़्फ़ुज़ देगी सुप्रीम कोर्ट या नहीं देगी। इलेक्शन में 10 सीटें मिली आपको, मौलाना फजल रहमान ने 98 सीट दी। इसी तरह जब ये हुकूमत में थे तो सारे एपी के बड़े शहरों में सारे जो मेयर थे वो मौलाना साहब के या ANC के मुंतखब हुए। तो ये उसके बाद ये गवर्नमेंट में थे, सारे ज़मीनी इंतखाबात हार गए। तो सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, असल होता है कारकर्दगी। कारकर्दगी आपकी 0 है, आपने कुछ भी करके नहीं दिया, तो इसलिए अवाम आपके साथ नहीं है। तो ये अगर ऐसी बात थी तो ये अपने शेख रशीद के साथ देखे अभी झगड़ा हो गया, शफीक महमूद के साथ झगड़ा हो गया इनका, क्योंकि लोग नहीं आए। तो ये बजाय दूसरों को ब्लेम करने के अपने लोगों को इस्लाह करें। और ये 6 दिन बाद भी देख लेंगे हम कौन आएगा वहाँ पे, कोई भी नहीं आएगा। तो यही कहना चाहूंगा, फिलहाल आप दूसरे। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? बस अल्लाह का करम है सिस्टर। अच्छा सिस्टर, वही बात देखें, लोग आपका प्रोग्राम माशाल्लाह इतना अच्छा चल रहा होता है, मगर कुछ लोग आके ऐसी बातें कर जाते हैं, जैसे अभी शेरवानी वाले कॉलर कह रहे हैं कि जी वो इमरान खान के साथ लोग नहीं निकले। ठीक है, अब वो मैंने कहा ना, मैंने तो आपके शो में अपनी आंखें डोनेट कर दी हैं इस कॉलर को, अगर मर गया तो मेरी आंखें इसको दे दी हैं क्योंकि ये अंधा बेचारा। तो मेरा कहने का ये मतलब है सिस्टर, अभी इमरान खान ने KPK ने यानी खैबर पख्तूनख्वा में अभी नून लीग ने जलसा किया जी, सही है। आप मुझे बता दें कोई एक आदमी एक झंडा कहीं किसी ने निकाला हो, सही है, इसको बोलते हैं इमरान खान, एक सच्चा साफ सुथरा इंसान, सही है। फिर वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान असला नहीं लेकर आया, असला लेकर आया। भाई इमरान खान अगर लेकर आया नहीं लेकर आया, उसने बोला मैंने असला लोगों के पास देखा था, हमारे लोग असला लेकर आए हुए थे। उसने यही एग्री किया, उसने ये नहीं वो खुद नहीं लेकर आया था, उसने कहा देखा था जी। ऐसे लोग जाहिल लोग उस पर सियासत आके कर रहे हैं कि एक वही बात मैं कहूँगा, इतना सच्चा इंसान है वो कि उसने इस बात को बोला भी। सही है, हमारे जो मरियम है या हमारे नवाज शरीफ है या हमारे शहबाज शरीफ है, वो कहते हैं एक ढले की करप्शन साबित कर दो। मरियम कहती है मेरा पाकिस्तान, मेरा तो लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई घर नहीं है। ये इतने झूठे लोग हैं। ये फर्क है इमरान खान की सच्चाई में और ये आपके हुक्मरानों की सच्चाई में। फिर बात कर रहे हैं वो ऑडियो जो आई है, सिस्टर मैं आपके ऑडियो प्रोग्राम में आके बोल दूं इस प्रोग्राम में कि जी सिस्टर वो नकवी साहब ने
कहा है कि जी इमरान खान को अगर एनआरओ चाहिए तो वो कनाडा आ जाए, मैं उसको एनआरओ दिलवा दूंगा। अब आपका ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में चलता है, पूरी दुनिया में एक प्रोग्राम चल रहा है, कोई उसकी क्लिप निकाल के पाकिस्तान टीवी पे चला दे तो भाई ये कोई बात सच्ची हो जाएगी। इमरान खान इतनी मामूली घटिया बातों का जवाब देगा नहीं, उसकी ये पर्सनालिटी नहीं है, पहली बात। फिर अभी जो हमारी बहन आगे बात कर रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी सच्चा, कि हमारा जो इदारे हैं वो इन बातों पे गौर क्यों नहीं करते हैं। नजर सब कुछ आ रहा होता है, सब कुछ नजर आ रहा होता है, मगर एक्शन नहीं लेना है। क्योंकि अभी आप ये देखिए, आज सुबह अगर आपको, मैं तो समझा था आपका प्रोग्राम आज होगा, जो प्रोसिक्यूटर है उसने जो आज बयान दिया है टीवी पे आके, सही है, उसने क्या बोला है कि इनकी सुबह में इनकी सजा हो रही थी इनको, उस आदमी ने खुद बोला कि मेरे को रोका गया, कॉल आई। जी हाँ, ये कॉल आई थी, इसको रोका गया। मैंने इस पे भी थोड़ा सा बात करनी थी, हमदा शहबाज को, और उनको आई थी तो उन्होंने यही कहा गया है कि इन लोग इनकी जी तो क्या था कि मुझे मना कर दिया गया इस पे के जाके जो ना बयान करना है। तो मुझे इस पे भी आप लोगों से बात करनी थी, मगर मैंने टॉपिक ये दिया, मगर इस पे भी सारी चीजें हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी इसके साथ साथ। जी मैंने आपके प्रोग्राम में रमजान में कहा था ना कि उम्रे पे जा रहे थे जब ये लोग, मैंने कहा मैं लानत बेचता हूँ ऐसे उम्रे पे, सही है, कि जिस तरह के ये लोग जा रहे हैं, मैं इसी तरह मैं लानत बेचता हूँ ऐसे मुल्क पे जिसमें इस तरह के करप्ट लोग हुक्मरान बने हो सिस्टर। एक हद होती है, सोचा एक हद होती है। अभी आप इनको देख लें, जो वजीर ये बने गवर्नर पंजाब, मैं आखिरी बार आपसे बात कर रहा हूँ, ये आदमी इतना अच्छा आदमी है सिस्टर, इसका पूरा आपको शायद पता नहीं हो, ना पता हो कि पूरे इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी पूरी फैमिली कार एक्सीडेंट में खत्म हो गई थी, पूरी फैमिली, इसकी बच्चे, बीवी, बेटी सब खत्म हो गए थे। मगर मुझे आज इस बात पे हैरानगी हुई कि एक आदमी अगर सिस्टर मेरे साथ खुदा ना खास्ता ये हो तो भाई मैं तो वैसे ही खत्म हो जाऊंगा। अगर मेरी फैमिली के साथ ही हो, मेरी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अगर मेरी जिंदगी बच भी गई है तो मैं सच्चे लोगों का साथ दूंगा जो पाकिस्तान के मुखलिस हो। तो मगर उस आदमी ने फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद इन चोरों का साथ दिया। मुझे उस आदमी में बड़ी हैरानगी हो रही है उस पे, मुजीबुर रहमान पे, इतना यानी उसका घर खत्म हो गया तो उसको तो अच्छे कामों में लगना चाहिए था जो पाकिस्तान की खिदमत करता। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान ने इन लोगों का साथ दिया जिसको अब कुछ भी नहीं मिला, ये कहना चाह रहे हैं जी। तो सबसे ज्यादा फायदा तो आप देखें ना, इन सब पार्टियों में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? जरदारी, पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ, आसिफ जरदारी को फायदा हुआ, आसिफ जरदारी को, और आसिफ जरदारी ही इनको इलेक्शन की तरफ जाने के लिए नहीं दिया जा रहा, कह रहा। अब ये देखिए, जी छोड़ दें इमरान खान को, छोड़ दें आप इमरान खान को, कोई इमरान खान का नाम नहीं है पाकिस्तान में, एक सेकंड के लिए मान लें आप। हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको हम कायद कहते हैं, हमारे लिए कायदे आजम और पाकिस्तान बराबर है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है दोनों चीजों में, सही है। उन्होंने जब पाकिस्तान बनाया था उन्होंने ऐलान किया था इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे, अगर आपको याद हो, सही है, पढ़ा होगा आपने भी। तो एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, देख लीजिए क्या हुआ है। अब कल क्या हुआ, यही आप देखें, वो वीडियो दिखाइए मरियम नवाज साहिबा की और औरंगजेब मरियम की। जी मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक यही है कि इमरान खान को तहफ्फुज दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट देगी नहीं देगी इस्लामाबाद धरने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए। देखिए मेरा तो अपना ख्याल है उन्हें देना चाहिए जी उसूलन, इसलिए कि वो भी एक सियासतदान है, जैसे दूसरों को हक है तो इसी तरह इमरान खान को भी मिलना चाहिए। और इमरान खान ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिन्होंने बिगाड़ा है वो तो मुल्क से आराम से भाग गए और सबने उनकी हेल्प की, अलिफ से लेके ये तक सारे अदारों ने उसकी हेल्प की है, और वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ गुंडागर्दी कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। अब मैं पढ़ रही थी कि पूरे एक वक्त जो है वो इजराइल गया था, वहां पे मुलाकातें हुई। तो ये जो मुफज्जुल रहमान जो हैं वो भी ये कहते हैं जी ये यहूदी है, यहूदी एजेंट है। उसने तो कभी यहूदी एजेंट वाली बात ही नहीं की, उसने तो हमेशा ये कहा कि भाई फलस्तीन को आजाद करो, हम तो तस्लीम कर लेंगे जी। वहाँ पे आजाद कश्मीर की ये बात हुई। रहा सवाल इन लोगों के आने का, तो इनको बिल्कुल इजाजत देनी चाहिए। अब देखिए शीरी मजारी की बेटी ने अपनी माँ के अगवा पर आर्मी चीफ को मुल्जिम मोर्द इल्जाम ठहराया, तो FIR काट दी। लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ टोला आर्मी चीफ को गालियां देते हैं, DGISI को, DGC को,
घटिया हमले किए, लेकिन FIR काटना दूर की बात है, उन मोहतरमा को जेल से जमानत दिलवाकर खुली गालियां देने के लिए मौका देने के लिए उन्हें इब्तिदार में सौंप दिया जी। तो अब आप ये सोचें कि वहां तो सारे गुंडागर्दी है, एक किसी अदारे में एक आदि इंसान सही बैठा है, बाकी तो सब हराम का खा के हराम के दिलों पे मोहर लगी हुई, तो उन्होंने हलाल की और सही बातें करनी नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये लोग बाहर रहते हैं, सारे उनके बच्चे बाहर रहते हैं, यार कुछ तो सीख लो बाहर से, कुछ तो अपने मुल्क को बदलने की कुव्वत और सलाहियत रखो कि हम इतने अरसे से बाहर रहते हैं, तो चलो हम कोई क्रॉस वॉक ही बना लें, मारो गोली सड़कें तो क्या सही होंगी, क्रॉस वॉक के क्रॉस डाल के क्रॉस वॉक बना लो, कुछ तो कहीं से तो शुरू करो। कुछ भी नहीं सही करना इन्होंने, सारे आते इख्तिदार में इसलिए कि पाकिस्तान को लूटे और पाकिस्तान को जो ये दलदल है इसकी कर्ज की दलदल में दबा के चले जाएं, और बाद में जो कौम है, कौम भी बेवकूफ है कि बस एक तो वैसे भी। तो आपको नहीं लगता कि अभी इस वक्त कौम को जागना चाहिए, अवाम को जागना चाहिए, अवाम को निकलना चाहिए बाहर, वो अपना निकले क्राउड की सूरत के अंदर अपना हक मांगे। जिस तरह अब अगर ये इसी तरह करती रहेगी, अवाम इसी तरह दबके बैठी रहेगी, कुछ नहीं कर पाएगी, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सबका इमरान खान तो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता ना, लेकिन ये गुंडे जो हैं जो अपनी लाठी चार्ज करवाते हैं, और देखिए इन्होंने कितने गलत, इन्होंने आंसू गैस और ये वो छोड़े जो इतने पुराने हुए थे और जो दहशतगर्द हैं उनके ऊपर छोड़ा जाता है कि ऑक्सीजन उस इलाके में कम हो जाए। तो ये कमबख्त कहीं के मनूस, मैं कहती हूँ अल्लाह इनको गारत करे, इनकी 7 पुश्तें गारत हों और उनको इसी तरह की बीमारियां ऐसी लगे कि ये याद रखें कि इन्होंने पाकिस्तान से इन्होंने क्या कमाया और क्या अपनी औलादों और 7 पुश्तों के लिए जमा करके इनको नसीब ना हो, बरतना भी नसीब ना हो। जो भी देखे इस मुल्क के साथ गद्दारी करेगा ना, ये अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क बना था, जो भी गद्दारी करेगा ना उसका हशर होना खराब है, अभी नहीं होगा बाद में होगा, होगा जरूर खराब। और जो उसके साथ सही रहेगा वो कहीं ना कहीं अच्छे मकाम पे पहुंचेगा जरूर, उसको इज्जत भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। हालांकि उस मुल्क में लड़ना बहुत मुश्किल काम है। आप ये बताएं कि दहशतगर्दों के ऊपर तो इन्होंने कुछ किया नहीं, नबील कबूल है और वो दूसरे जो शराब को उन्होंने पेशाब बना दिया, पेशाब को वो शराब बना देते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं, इतनी गाड़ियां रखी हुई है, भाई कहाँ से आई? हम तो यहाँ बाहर आके भी इतना नहीं कमा पा रहे, 1-2 गाड़ियां हम अच्छी रख ली वही बहुत बड़ी बात है, एक घर खरीद ले, उनके तो महल के महल हैं घर वहाँ पाकिस्तान में भी। तो देखे ना कि अवाम के पैसे हैं ना, वो सारे अवाम के पैसों पे कर रहे हैं ना, अय्याशी कर रहे हैं, तो ये इस वक्त अवाम को ही उठना है, समझ लिया जी। ये चोरी के पैसे से अय्याशी होती है। देखिए हलाल के पैसे में हलाल की कमाई इतनी ज्यादा नहीं होती कि आप इतनी ज्यादा अय्याशी करें, और करते भी हैं लोग जिनकी बिजनेसेस हैं या जो जिस तरह के लोग हैं उनके पास अगर होते भी हैं तो वो खाली अपने ऊपर नहीं लगाते, आप आजमा के देख लें, वो हमेशा गरीबों की भी हेल्प कर रहे होंगे। राइट। जो चोरी का माल खाते हैं ना वो सिर्फ अपना पेट भरते हैं और उनकी दोजख इतनी बड़ी होती है कि वो कभी भी भरती नहीं, और बिल्कुल जब इन लोगों के साथ देखें एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके घरों से निकाल के मारेंगे लोग, ये हाल होने वाला है अब। इसलिए कि अब पब्लिक जो है ना, वहाँ की पब्लिक देखें दहशतगर्द नहीं है, वो लड़ने वाली पब्लिक नहीं है। अब ये उनको कह रहे हैं कि तुम बाहर आओ तभी हम निकलेंगे हुकूमत से, वरना हम हुकूमत नहीं छोड़ के जाएंगे। तो अब इन्होंने अगर अब किया ना इसी तरह की हरकत, तो ये कौम जो है ये इतनी जाग भी गई है और उसमें शऊर भी आ गया। देखिए हमारे जमाने में टीवी वगैरह नहीं होते थे, यूट्यूब नहीं, ये वो नहीं होता था, तो हम लोगों को पता तो था, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी स्कूल कॉलेज के जमाने में, हम लोग डम तो नहीं थे, लेकिन अब जो है ना चाहे डम भी हो लोग जी, अब तो समझ लें हर एक बच्चे की जबान पे हर चीज पता है। पॉलिटिक्स से इतने दिलचस्पी हो गई बच्चे को, अब तो लोग देखते ही ये चीजें। जी, गाड़ी जो है जो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट पे खड़ा हुआ है, वो एक दूसरे को बताते हैं कि उस तरफ से हट जाओ, वहाँ पे इतने लोग नहीं है, इस तरफ आ जाओ, यहाँ ज्यादा रश है, यहाँ पे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये देखिए ना, अब जो इतने से लोग हैं जिन बेचारों के पास खाने को नहीं होता था, उन्होंने एटलीस्ट इस तरह अपना काम करना शुरू किया। देखिए भीख भी मांग रहे हैं तो मांग के तो खा रहे हैं ना,
ये तो नहीं है कि इनकी अवाम के इतना पैसा इसने मुश्किल से जमा किया और इन्होंने पूरे जहाज भर के लेके जा रहे हैं जी, उम्रे के लिए जा रहे हैं। इनका क्या उम्रा क्या हज इनका कबूल होगा? इनको तो और लानत पड़ती होगी कि तुम कमबख्त मारे इस पाक सरजमीन पे क्यों आए हो। चले ठीक है जी। जी हेलो जी 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 पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसा कि आपका प्रोग्राम कहीं रुक जाता है, यानी रुकने से मतलब आवाज गायब हो जाती है। प्रोग्राम चल रहा होता है, आवाज गायब हो जाती है, 2-3 सेकंड की फिर वापस आती है। अच्छा, तो आपके बॉक्स में कोई गड़बड़ होगी? नहीं, आपके यानी लिप्स हिलते हुए नजर आ रहे हैं, लिप्स वो क्लिपिंग हो रही है। अच्छा, यानी कि आपके पास आवाज नहीं जा रही मेरी? आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैं चेक ब्रेक के बाद चेक करती हूँ। प्रोग्राम पूरा चल रहा है। अभी देखें, आप कंटिन्यू देखें कि आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा, तो फिर बताइएगा कि लाइव शो है ना, कुछ भी हो सकता है। राइट, नहीं, ये जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, नकवी भाई ने शुरू किया तब से अभी तक यही हो रहा है। इसी वजह से मैं आपको दोबारा कॉल करी मैंने। ओके। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था, जो अभी बहन ने कॉल करी थी, बहुत अच्छी कॉल थी। उनकी हर दुआ पे मैं इलाही आमीन कहूंगा। जो उन्होंने दुआएं दी हैं नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, इनके पूरे खानदान वालों को अल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही इनको, इनकी 7 पुश्तों को अल्लाह गर्क करेगा इंशाल्लाह। चले जी जनाब। जी 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 आप भी हमारी आवाज दबाना चाहती हैं व्यूअर्स की, जिस तरह हुकूमत दबा रही है। मैंने कभी किसी की आवाज नहीं दबाई। मैंने अपोजिशन को भी लेती हूँ और हुकूमत को भी लेती हूँ, सबकी आवाजें पहुंचाती हूँ दूर दूर तक। ये मकसद इस प्रोग्राम का यही है जी। तो कल रुक रहा था प्रोग्राम आप, यानी कि फ्राइडे वाला, आज तो बेहतर चल रहा है, अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। अच्छा, यानी कि फ्राइडे को रुक रहा था प्रोग्राम? नहीं, ऐसा थोड़ा हो रहा था, रुक रहा था, ऐसा नहीं। लेकिन तो इसका मतलब कहीं और भी रहता है, इसका मतलब यहाँ से फ्राइडे को तो आपका शो नहीं हुआ था। फ्राइडे को तो रिकॉर्ड चलाया था, मैंने आपको बताया था ना। जी, बिल्कुल। थर्सडे को भी हो रहा था, यानी कि 1 सेकंड होल्ड करेंगे जी। थर्सडे को भी हो रहा था, यानी कि देखिए, अब मसला ये है जी, आप अगर इनको पुरअमन एहतजाज करने का मौका नहीं देंगे तो और भी नफरतें बढ़ेंगी। राइट। सुप्रीम कोर्ट से भी जो फैसला आता है और बेहतर फेवर में आ जाए तो लगता है आपको आएगा सुप्रीम कोर्ट से। एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और जी वालेकुम जी। देखिए, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जो इस तरह से इतनी सारी जमातों से जो बनाई गई है हुकूमत जी, इसमें कोई जो इनका बयानिया है वो उसका कुछ साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखें कि जो भी ये फैसले ले रहे हैं अवाम के लिए, पेट्रोल बम जो रोजाना के गिरा रहे हैं और अभी बिजली फिर महंगी हो रही है, पेट्रोल फिर से महंगा हो रहा है मजीद, तो डॉलर, आपको अंदाजा होना चाहिए कि इमरान खान के 3.5 साल में डॉलर जी, 3.5 साल में डॉलर जी बोले जी 2 या 3 पैसे बढ़ा है अगर पैसों के हिसाब से लगाएं पर डे, ठीक है, पूरे 3-3.5 साल में। और इनके दौर में भी ये जो तकरीबन 1.5 महीना है, इसमें डॉलर का रेट बढ़ा है 55 पैसा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी इमरान खान के दौर में, अभी इमरान खान का दौर इतनी जल्दी नहीं खत्म, अभी तो खत्म हुआ है, समझिए इतना टाइम पुराना नहीं हुआ। तो मगर कॉलर ये कह रहे हैं कि ये तो इमरान खान ही करके गए सारी चीजें, इनके जमाने में ही सब कुछ हो गया था, कोई नई चीज नहीं आई है। महंगाई पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है जी। को माना कि 5.97 से आपकी जो है मुल्क तरक्की कर रहा था और आपकी जो एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई थी, आपका टैक्स कलेक्शन ऑल टाइम हाई था, आपकी आईटी एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई थी, आपके मुल्क में तरक्की हो रही थी और डैम, आपके मुल्क में डैम बनाने के लिए तवज्जो दी गई। जो एक सेकंड देखें, कोई नया कॉलर है। 1 सेकंड जी। हेलो जी जी, सॉरी मैंने आपको दोबारा परेशान किया है। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं जी। बात करनी थी, पता नहीं इस वक्त टॉपिक है या नहीं है, ये बात कर सकती हूँ या नहीं कर सकती जी। मैं ये कहना भी चाहूंगी कि देखिए, ये जो मरियम बीवी को इनकी को ये मुल्जिम है, ठीक है ना, ये इतनी छोड़ा हुआ है इन्हें बकवास करने के लिए। इस औरत की जबान भी सही नहीं, पता नहीं किस उसमें आके ये बैठी हुई है और पूरे मुल्क में ऐसा लगता है कि ये औरत जरूर दोज़ख में, कहते हैं ना दोज़ख में औरतें जाएंगी, मुझे लगता है इसको जरूर मैं वहां पे देखूंगी, कहीं ना कहीं देखूंगी जरूर, इसलिए कि ये औरत, इसकी जबान भी गंदी और ये मुल्क के लिए इतनी खतरनाक औरत है कि मुल्क बनाने के लिए नहीं, मुल्क उजाड़ने के लिए ये औरत आई है, बैठी है।
और पीडीएम और ये सब पेट्रोल के लिए, डीजल महंगा, देखें पेट्रोल डीजल महंगा, पीडीएम इन्होंने इतना शोर मचाया था, थोड़ा सा उसने महंगाई की थी पेट्रोल पे, डीजल पे ना, इमरान खान ने, तो ये सारे के सारे आ गए। अब कहाँ मर गए जमात इस्लामी, कहाँ मर गए ये फजलुर रहमान, कहाँ मर गए और दूसरे जमात के लोग। इन्होंने खाली अपने लिए बदमाश इकट्ठे करके उनको ट्रेन करके बिठाया हुआ है कि जब उनका दिल चाहेगा वो बाहर निकाल लेंगे उस बेचारी मासूम पब्लिक को, जिनको वो एक फजलुर रहमान का एक आ गया था बाहर निकल के, उसने कहा कि मैंने तो अपनी छोड़ दिया फजलुर रहमान का मदरसा, तो वो बताया था वहाँ पे ना टीवी देखने देते हैं, ना न्यूज़पेपर देखने देते हैं, ना कुछ पढ़ने देते हैं कि तुम लोग फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो फिर करने दो ना उनको, अपनी जिंदगी जीने दो। ये तो नहीं आप उनको गुलाम बना के, वैसे भी गुलाम बना रहे हो और अपने साथ गुलाम बना के उनको, अब ना इस्लामी जमात ना मुफ्ती कोई बोल रहे, कोई नहीं बोल रहे। ये जाके उन्होंने इजराइल को भी एक्सेप्ट कर लिया, वो कह रहे हैं कि बाकायदा वहां से तो लोग आते हैं हमारे साथ आके मिलते हैं, और सारा जो है, सारा सेहरा जो है वो इमरान खान के सर बांध रहे हैं। भाई बात करो तो सच्ची बात करो, गलत बात नहीं करो। गलत बात करोगे तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, और तुमने यही किया, इन लोगों ने यही किया। ये बाहर बैठ के वो मोदी से भी मिल रहे हैं, नवाज शरीफ और हर एक से मिल रहे हैं। अरे भाई तुम अपने ही मुल्क के खिलाफ तुम वहाँ पे बैठ के साजिशें कर रहे हो। चलें एक सेकंड होल्ड करें, बहुत सारे कॉलर है, मैं सबको एयर करना चाहती हूँ। जी हेलो जी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, मैं नीलम बोल रही हूँ। जी बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी, सब कॉलरों की बातें सुन रही थी। यही बोल रहे थे कि ये इमरान खान पे ही डाल रहे हैं कि इनके दौर में जो ये सब चीज छोड़ गए, महंगाई इनके दौर से ही थी। जी जी जी, इनके दौर से थी तो फिर आप लोगों को गवर्नमेंट में आने की क्या जरूरत थी? जैसे गवर्नमेंट को चलाने की क्या जरूरत थी? इनका चलाने का मकसद क्या था? क्या आहिस्ता आहिस्ता करके जो जिस चीज के लिए सब लोग आए हैं, ये पीडीएम अपना एक एक चीज स्टेप उठाते जाए, अपने से एनआरओ खत्म करते जाए, और जो अपने पे केसेस खत्म करते जाए। जी 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 जी, पैसे लुटाने हैं, पैसे लुटाते जाए, सबों को लैपटॉप देना है, ये हमारे अवाम के पैसे हैं, ये लोग सब पैसे उड़ा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अवाम को अब आवाज उठानी चाहिए, अवाम को बाहर निकलना चाहिए? 100%। अभी नहीं उठाएंगे तो फिर अब कब उठाएंगे? अगर अभी नहीं निकली अवाम, अभी नहीं निकली, ये वक्त है अवाम को बाहर निकलने का। अगर अभी भी नहीं निकली तो समझे फिर कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का। आप ये देख लें, 1.5 महीने में मुल्क का हाल क्या कर दिया। जो इमरान खान पे 1-1 रुपए पे बोलते थे महंगाई है महंगाई है महंगाई, 1.5 महीने में मुल्क का हाल ही बेड़ा गर्क कर दिया जी। पाकिस्तानी का वोट भी खत्म कर दिया। जो ये करने आई थी ना, वो वन बाय स्टेप करते जा रहे हैं, उनका काम होता जा रहा है। उनके साथ सब इदारे मिले हैं, असल में वो पावरफुल में इसलिए हैं, तो अवाम भी बेचारी इसका साथ देती है तो दब जाती है। अभी आपने देखा कितनी शेयरिंग हुई बच्चों पे, औरतों पे चादर चार दीवारी का भी लिहाज नहीं किया गया। जी जी, लिहाज नहीं किया गया, रुकावटें लगाई गई जबकि नहीं लगानी चाहिए थी। देखते कि क्या हो रहा है, उनको खुली इजाजत देनी चाहिए थी। हर पॉलिटिक्स का आजादी का जरूरत है कि वो अपनी पब्लिक को जमा करके आजादी की जंग है ना, जब आप लोग कर सकते हो तो वो क्यों नहीं कर सकता? मैं समझती हूँ कि अब नहीं निकलोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमारा भी श्रीलंका जैसा हाल कर देंगे ये जो गवर्नमेंट आई है। जी अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, मगर अभी भी जागने की जरूरत है। अवाम को जागना पड़ेगा और अवाम को उठना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा सच की आवाज के लिए। यकीनन अभी थोड़ी देर के लिए ये भूल जाए कौन इमरान खान, कौन जरदारी और कौन नवाज शरीफ। अभी सिर्फ मुल्क के लिए निकले, अपने प्यारे मुल्क के लिए, जिस मेहनत से ये मुल्क बनाया गया है, जिस जद्दोजहद के बाद ये मुल्क हासिल किया गया है। जी भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अभी भी इमरान खान को बोलते हैं कि ये यहूदी है, अभी ये है, अभी ये सब चीज खत्म करें, अपने मुल्क के लिए खड़े हो। राइट, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी 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 आप जी बोले क्या कहेंगे? हाँ जी जी, कहना चाहूंगा जिन्होंने अभी मरियम के बारे में आके कहा, सिस्टर देखो वो बहन की बिल्कुल सही कॉल है कि मरियम ने, अभी आपने परसों के उसमें देखा होगा कि पूरा मीडिया चला रही है पाकिस्तान का, एक मुजरिम जिसको अदालत ने बोला हो वो और धमकियां दे रही है, जो ऑडियो लीक हुई है धमकियां दे रही है, अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं पीएम से बात करूंगी। भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो मुजरिम। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, जैसा ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। अभी जो आपका मनसेरा में इन्होंने जलसा किया है शहबाज शरीफ ने, सही है, इन्होंने पहले भी ये नारा लगाया कि
मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा। इन्होंने मानसेरा में भी ये नारा लगाया कि जी मैं कपड़े बेच के मैं आटा, और अब आप देखें आटा मिल नहीं रहा लोगों को, ये बड़ी चीज। जी जी जी, कौन से ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं कि ये कपड़े उतारेंगे और वो कपड़ा मिलियनों का बिक जाएगा। अगर इनको नारा लगाना था तो ये नारा लगाते कि सरे महल बेची में आटा सस्ता करूंगा, अपना रेमंड इंग्लैंड के मैं अपार्टमेंट बेच के मैं सस्ता करूंगा, या मैं अपना जाति उमरा को बेच के सस्ता करूंगा। मगर ये नारा नहीं है। मैंने जैसे आपसे पहले कहा था ना, इनका एक नारा है, एक ढहले की भी अगर करप्शन साबित हो जाए तो मेरे को फांसी चढ़ा देना। सिस्टर, इस आदमी ने एक ढहले की करप्शन करी कब है? मैंने आपसे कहा मैं खत्म खाने को तैयार हूँ, इसने एक ढहले की करप्शन नहीं करी। तो कहने का ये मतलब सिस्टर, ये पाकिस्तान की आवाम पे मेरे को हंसी आती है कि वो इन झूठे मक्कार लोगों को किस तरह इनकी बातों पे आ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आती है पाकिस्तान की आवाम इतनी मासूम या बेवकूफ क्यों है सिस्टर, क्यों हो गई है इस तरह के नारे लगा के कि जी मैं कपड़े बेच के। भाई तुम कौन से ब्रांडेड कपड़े पहनते हो कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम्हारे कपड़े इतने महंगे बिक जाएंगे? पहली बात तो मुझे ये बताएं। अगर नारा लगाना है तो बोलो कि जी हम ये सारी चीजें बेच के, तो महंगी महंगी चीजें इनके पास है वो बेचेंगे। वो तो नहीं नारा लगाएंगे, क्योंकि वो तो करोड़ों रुपए खर्च करेंगी मरियम अपने मेकअप के ऊपर, बेटे की शादी है, वलीमा है। तो सिस्टर मुझे पाकिस्तान की आवाम पे हंसी आती है। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था। ठीक है जी, जी जनाब, जी बोलिए। जी मैं समीना ये कहना चाहता हूँ, इसराइल को भी ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है ये तस्लीम करने जा रही है, उसकी तरफ पहला कदम उठ चुका। और आप ये देखें कि मीडिया जो इमरान खान की छोटी सी महंगाई, यानी अगर पेट्रोल 4-5 रुपए बढ़ जाता था, उस पे वो माइक लेके निकल जाते थे शहरों में, लोगों के इंटरव्यू शुरू हो जाते थे। मीडिया को इतना पैसा मीडिया पे लगा दिया गया है। ये जो भी भाई बात कर रहे हैं कि मीडिया को कंट्रोल मरियम कर रही है, और किस उससे कर किया जा रहा है। क्या ये मतलब मरियम की क्या औकात है कि ये मीडिया को हैंडल कर रही है? आप अंदाजा ये कर सकती हैं कि इसमें हर मीडिया चैनल, अच्छा यही नहीं, प्रिंट मीडिया को भी इतने ऐड दिए गए हैं। अभी जो संडे का तमाम पेपर निकाल के देख लें, बड़े बड़े फ्रंट पेज पे एक 3 दफा का वजीर आजम भागा हुआ है, उसकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। मतलब आप अंदाजा करें, ये मुल्क जो अवाम तरस रही है, ना बिजली है, ना पानी है, जी चले अब आपको ले रही हूँ मैं, इनका मैसेज ले लूँ फिर आपको लेती हूँ जी, सारा पैसा इसके बाद आपको ही लेती हूँ जी, अरे आपको लेती हूँ भी जी जी बोले। तो आप अंदाजा आप कर सकती हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। चले आपको लग रहा है कि ना नहीं चलेगी? अभी देखें, अभी तो हालात क्या बताते हैं। अब देखें ना, इनको लॉन्ग मार्च के लिए इज्जाजत दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट जी। कंडीशन जो कंडीशन पे ये 90 करोड़ रुपया मिलेगा भी, और भी पैसा जो आएगा भी, ठीक है पैसा तो आ जाएगा, लेकिन जो अवाम जिस तरह से उसके ऊपर महंगाई का एक तूफान डाल दिया गया है, इसमें इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। हर आने वाले दिन जो है ना, ठीक है, मुश्किल तक चले ठीक है जी, होल्ड पे जाए जरा। जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको भी और आपके साथ जो गेस्ट बैठे हैं उनको भी, जी तमाम सुनने वालों। अच्छा तो अब आप बताइए कि आप क्या कहेंगे कि जी जी बहुत बहुत सलाम जी। मैं चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ दुआया शक्ल में। मैं अपने खुदा के सामने ये अल्फाज रखना चाहता हूँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, 1 मिनट के लिए मेरे साथ ही रहें। जाफरी साहब का भी मैसेज लूँ, फिर आप ही से लूंगी, आप साथ ही रहें जी। जाफरी साहब बोलिए, बहुत देर से होल्ड पर हैं, वो कह रहे हैं मुझे मौका नहीं दिया जा रहा। पहले तो ये है कि विल्सन भाई को अस्सलाम वालेकुम, विल्सन भाई की बात सुने जरा। चले अब आप इजाजत दे रहे हैं, पर आप ही तो आप कहते कि सबीना मुझे आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रही हैं, क्योंकि वो भी लेट आए हैं, तो कोई बात नहीं, उनकी सुने ना। हम तो रोजाना ही आते रहते हैं और 4-4, 5-5 दफा ये कॉल करते हैं और आप सुनती हैं। मैं तो कितनी आधा घंटा हो गया मुझे वेट करते हुए। चलो सुने विल्सन भाई की बात। चले विल्सन भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है कि जाफरी साहब कह रहे हैं मैं नहीं बोल रहा, पहले विल्सन भाई को बोलने दो। ये देखें बड़ा फन है जी उनका, बड़ा फन है। वरना वो तो अभी नाराज हो रहे थे, आप सोचे अभी तो नाराज हो रहे थे वो कि मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा। जाफरी साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम, साजिद साहब को भी, लियाकत साहब को भी जी। मैं सिर्फ आज एक छोटे से चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ अपने खुदा को कि इस वक्त मेरा मुल्क जो है बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मेरी दुआ है खुदा से कि मेरा खुदावन जो है, जो से भी लोग जो है जो सियासत में है इस वक्त, चाहे वो इमरान खान हो या चाहे कोई और हो, खुदा सबको अक्ल, फहम और हिकमत से माला माल करे
और मेरे मुल्क को बचा दें। कहना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। अब आप बता दें क्या कहेंगे जाफरी साहब। जी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि देखें अभी वो यास्मीन मलिक उसकी बीवी रो रही थी कि 25 का जो है ना आपने डेट दी है लॉन्ग मार्च की, ये चेंज कर दो। कोई नहीं, ये सफीर है ये अपना कश्मीर का। अभी जो कुछ उसको सजा हुई है तो इंग्लैंड में चंद लोग निकले हैं। कहाँ गए इमरान के बंदे, कहाँ गए पाकिस्तान के, कहाँ कश्मीर से लड़ने वाले कहाँ गए हैं? वो सारे कौन इकट्ठे होते थे आपको भी पता है। मैं बार बार और दूसरी बात ये है कि सुसाइडर जो भी होते हैं वो यंग होते हैं, यूथ होती है। कभी आपने सुना कि ये 40 साल का सुसाइडर था, ये ब्रेन वॉश कर रहा है यूथ के और हो गए हैं। अब दुआ ये कर दे कि ये मुल्क बच जाए। मैं तो ये कहता हूँ ये अगर मुल्क इमरान खान को खत्म करना है तो फिर ये मुल्क ने सही होना है। ये राना सनाउल्लाह खत्म करेगा। अगर राना सनाउल्लाह को फांसी भी होगी तो मैं इसकी कब्र पे जाके चादर चढ़ाऊंगा। ये नेक काम ये करेगा तो ये इसका नाम भी बड़ा हो जाएगा, भले दुनिया से चला भी जाए, फांसी भी हो जाए। क्योंकि जिस तरह के हालात ये पैदा कर रहे हैं ना इमरान खान, आप बार बार ये बातें करते हैं इमरान खान, कसम से ये बच्चे जो खराब हो रहे हैं, सुसाइडर सारे बन रहे हैं। असला लेके कौन आया था? ये खुद माना है। तो क्या करने आए थे? ये लड़ाई झगड़ा करने आए थे या उधर कोई अपना नमाज पढ़ने आए थे? असला लेके जावेद साहब आपकी समझ में बात नहीं आ रही। जी एक सेकंड जाफरी साहब, असला जी हेलो जी आप जाफरी साहब कह रहे हैं असला लेके क्यों आया था। अब आप अंदाजा लगाएं। लेके आया, मैंने आपसे कहा कि एक सेकंड ये बहुत सारे कॉलर हैं, एक सेकंड के लिए। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ बस ये कहना ये था कि ये मजाक बनाया हुआ है मुल्क का। जी कौन बोल रहे हैं, जरा नाम बताएंगे अपना आपका? हाँ जी मैं हसन बात कर रहा हूँ। जी हसन साहब जी कहाँ से बोल रहे हैं? यहीं से मिसिसागा से? जी मिसिसागा से बात कर रहा हूँ। जी बोले। बस कहना ये था कि पहले तो मैं बहन ने भी कॉल की थी, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही कह रही थी वो जी। और दूसरा ये कि ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर का साथ देना है। अपना मुल्क कश्मीर बना हुआ है, 35,000 शैल मारे गए हैं आवाम के ऊपर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपना शहर कश्मीर बना हुआ है। इस वक्त तो कश्मीर का ही मंजर देखा जा रहा है। तभी आप बताएं कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ देगी या नहीं देगी? मेरा सवाल है, आप लोगों से जवाब लेना चाह रही हूँ ताकि लोगों तक आवाज जाए आप लोग की। बताएं। असूलन तो देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, उसकी मर्जी है देना दे, लेकिन जो कानून है उसके हिसाब से। मगर अपोजिशन बैठी हुई थी तो कहा, उसने कहा कि नहीं देना चाहिए, इजाजत क्यों दी जाए इनको इजाजत इस तरह का करने के लिए, तो जबकि माजी में तो सबको इजाजत दी गई है। 3 साल के अंदर 3 साल के इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत रही, उसके अंदर कितनी दफा ये जलसे किए इन्होंने, धरना दिया, उन्होंने कुछ रोका, कभी मना किया, कुछ भी नहीं किया। सिंध से निकले बिलावल साहब और इस्लामाबाद तक आए और शोर मचाते हुए कुछ नहीं। रहमान साहब भी निकल के आए आपका, और ये आवाम का हक होता है कि एहतजाज भी ना करें तो फिर करें क्या? मुल्क में मार्शल लॉ है क्या? ये सिविलियन मार्शल लॉ है क्या? आप अपनी आवाज नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते। लाख दफा है जब पुरअमन ही नहीं करना तो फिर क्या लेने आना है? क्या अपना आग लगाने आते हैं? गारंटी कौन देगा? जब आप शेल मारेंगे, 35,000 शेल मारेंगे और रास्ते बंद कर देंगे और पुलिस लाठी चार्ज करेगी, औरतों और बच्चों को मारेंगे और कहेंगे पुरअमन रहो, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? इंसाफ करो, इंसाफ। और मुझे लगता है कि ये चाहते ही यही है कि लोग जो हैं वो लड़ें। तो ये इमरान खान ने यही तो बात की कि ये लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग लड़ें, और इसलिए कि मैंने देख लिया था तो खून खराबा होता बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने वापस चला गया हम। जी मैं आपको बताऊं, इमरान खान इतना बड़ा लीडर है, अगर वो थोड़ा सा भी इनके जैसा छोटा लीडर होता ना तो लोगों को कहता है चढ़ जाओ। तो आपने देखा नहीं कि क्या हुकूमत चाहती है, शहबाज गुल का कहना है क्या हुकूमत चाहती है कि पंजाब में बंद लाशें मिलना शुरू हो जाए, और ये शहबाज गुल कह रहे हैं, क्या हुकूमत ये चाहती है? उन्हें क्या आज हुकूमत करेंगे, कल वो लंदन चले जाएंगे, इन्हें क्या लेना देना? जी पाकिस्तानी अवाम मरती रहे, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। आप देख रही है उनको अभी कोई $30 पेट्रोल बढ़ा दिया, कोई परवाह नहीं। आप देखें शहबाज गुल ने राना सनाउल्लाह से कहा कि आप लोग चाहते हैं कि पंजाब में फिर MQM बन जाए, MQM जन्म ले ले। जी देखिए कि जी
जी जी जी जो है वो दाखिल नहीं होना चाहिए, उसको दाखिल नहीं होने देंगे हम। वज़ीर आला है ना वो, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो सरहद से लोग आएंगे वो वफाक में दाखिल नहीं हो सकते। आप तो खुद डिवीजन पैदा कर रहे हैं, आप तो खुद लोगों में तकसीम पैदा कर रहे हैं जी। और आप इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान को। इमरान खान ने तो बड़ा इमरान खान ने तो कहा है कि अब मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, पूरी तैयारी के साथ हम निकल कर आएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट हमें इजाजत भी नहीं देती, पर अब हमारी पूरी तैयारी होगी। उस वक्त हमारी पूरी तैयारी नहीं थी, तो क्या कहेंगे अब, फिर क्या देख रहे हैं मुल्क को? जी और आप ये देखें कि इमरान खान की जान को भी आपने देखा होगा कि इमरान खान की जान को किस कदर खतरा है, उनको धमकियों के फोन आ रहे हैं, उनका फोन बंद कर दिया गया है। तो बताएंगे किस तरह इमरान खान अपने आप को बचाएंगे, या मुल्क को बचाएंगे, या आवाम को बचाएंगे? तीनों में से क्या चीज किस तरह करेंगे वो, मेरा सवाल है आप लोगों से। जी जो है वो माफिया के हाथ में है, फिलहाल वो अपने काम में लगे। तो अब आप बताएं ना कि आप अपनी आवाज उठाएं कि किस तरह माफिया से निकला जा सकता है। अवाम को इस वक्त जागने की जरूरत है या नहीं है? अवाम को बाहर निकलने की जरूरत है या नहीं है? आवाम जाग के क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रास्ते खोल दो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि लाठीचार्ज बंद करो। आवाम बाहर निकली, आवाम को आंसू गैस मार रहे हैं, लाठीचार्ज मारी गई। तो आवाम तो मरने के लिए कितनी ना निकलेगी? 5 लोग तो ऑलरेडी शहीद हो गए हैं। क्या ये जी 5 लोग तो वाकई सही कह रहे हैं, ऑलरेडी शहीद हो गए। जी 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, जाइएगा नहीं, मैं 2-3 कॉलर बहुत जल्दी आ रहे हैं। जी बोले जी। का मैसेज है सिस्टर। तो पहले महेंद्र भाई को वालेकुम सलाम, और उनसे मैं यही कहूंगा कि प्लीज कॉल करते रहा करें, और सिस्टर भट्ट साहब भी अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो कॉल भी करें। भट्ट साहब तो देखे, भट्ट साहब पता है क्यों चलेगा? एक सेकंड मेरी बात सुन ले, मैं भी बहुत मिस करती हूँ भट्ट साहब को। देखिए मेरे तमाम कॉलर बहुत अच्छे, मैं सबको मिस करती हूँ जो भी नहीं आता, और जो आते हैं रोजाना के तो उनको बहुत अच्छा मुझे फील होता है प्रोग्राम के अंदर। इसलिए चले गए कि आप लोग कॉलर पे लड़ते हैं। हालांकि देखिए जब अपोजिशन हुकूमत आती है, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी राय दें, अपना ओपिनियन दें, अपनी बात करें, कॉलर के ऊपर ना जाए, पर आप लोग सुनते नहीं है, इसलिए लोग चले जाते हैं। प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कह रहा हूँ कि भट्ट साहब को आपने एक बात सुने, आपने शाहिद भाई को याद नहीं कर रहे कि शाहिद भाई बेचारे नहीं आ रहे इतने टाइम से, आप उनको मिस नहीं कर रहे? नहीं, मैं उनको नहीं कर रहा, क्योंकि भट्ट साहब जो है आपके सिस्टर एक बहुत अच्छे कॉलर हैं जो नॉलेज रखते हैं। अच्छा, तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था सिस्टर कि नकवी भाई से भी राय ले लें, क्योंकि उनकी राय बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि प्रोग्राम आपका खत्म होने वाला है, तो प्लीज उनकी भी राय। अभी कहाँ से खत्म होने वाला है? अभी तो बहुत सारा टाइम बाकी है मेरे पास प्रोग्राम का खत्म करने में। बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा था सिस्टर जी, कि जाफरी भाई ने कहा कि जी कश्मीर का यासीन मलिक को फांसी हो गई, ये हो गया, इमरान खान के लोग कहाँ हैं? तो भाई पहले मेरा उनसे ये सवाल है कि फजलुर रहमान तो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, उनके लोग किधर है मदरसे के? फिर ये जमात इस्लामी जो थी हमेशा धरना देती। जी बताएं जाफरी साहब, कहाँ है वो फजलुर रहमान के बच्चे? बरसों रहे हैं वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन। वो बच्चे सारे बाहर हैं, लेकिन ये कितनी दुनिया निकली, इमरान के नाम पे निकली, हर शहर में हर मुल्क में निकली, लेकिन अब कहाँ गए वो अपना सफीर था इसका कश्मीर का, कहाँ गए मेरे भाई? वो किधर गए? सिर्फ इमरान के ऊपर बैक कर रहे हैं। और बोल दो यार, एक आदमी को सजा, उम्र कैद की सजा हुई है इस मामले में, तो कहाँ है भाई आपके फजलुर रहमान के लोग किधर हैं? वो तो हमेशा निकलते थे डंडा बरादर, कहाँ है वो? ये भी भाई यही छोड़ के गया, जब यूएनओ में तकरीर करके गया ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूं, जिस तरह भी पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है और जजों को दे रहा है कि ये ना किया तो ये हो जाएगा। भाई ले गया तो अब तो वो देख रहे हैं, इंतजार तेरा कर रहे हैं, तुझे इजाजत मिलेगी अगर क्लियर तरीके से, जहाँ तुझे कोर्ट कहेगा ना, जहाँ तुझे कोर्ट जगह देगा उधर जलसा करके अमन से चला जा। अब ये नहीं कि कुछ लेके भी ना बच्चे भूखे मर गए, बच्चियां जो छोटे छोटे बच्चे आए थे उनके लिए क्या इंतजाम? पानी तो तेरे पास था नहीं, उनको देने के लिए आया तो लॉन्ग मार्च करने के लिए। अगर ये 6 दिन बैठ जाता तो दुनिया वैसे ही चली जाती। ये कह रहे हैं, ये तो चैलेंज कर रहा था मुल्तान में कि आप जितने भी एमएनए हैं मैं देखूंगा आपकी परफॉर्मेंस, आप बंदे लेके आना है। तो बंदे कहाँ निकले? जब आगे पहाड़ भी हो ना, तो जब एहतजाज करे ना, या कोई या बात सुने, ये है गीदर, सुने मेरे भाई, ये है गीदर खान, ये है गीदर खान। आपका प्राइम मिनिस्टर कपड़े जो बेच रहा है तो कौन से लुंडा बाजार में बिक रहे हैं? कराची के या लाहौर के या सरहद के, कहाँ पे बता दे तो मैं भेज दूँ। ये बातें होती हैं कि मैं अगर ये कर दूंगा, मैं अपने कपड़े भी बेच के तो बेच दूंगा, ये भी ड्रामेबाजी है, सारी ड्रामे है। ये बात आज आपने सच बोला है, ड्रामेबाजी करी है ना उसने, बस ये बात आपसे मुंह से मैं सुनना चाह रहा था। देख लिया ड्रामेबाजी। 1 सेकंड जी, हेलो जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ जाफी साहब को, इतना तशद्दुद
मैंने तो कभी पाकिस्तान में डिक्टेटर के जमाने में भी नहीं देखा। यकीन करें, इस बेदर्दी से लोगों को मारा गया, इस बेदर्दी से 35,000 शेल। आप अंदाजा करें, कराची में वो वीडियो मौजूद है समीना, स्ट्रेट गोलियां चलाई गई हैं कराची में लोगों के ऊपर। आप कहते हैं कि लोग नहीं निकले, लोगों ने अपनी जानें बचाई हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि क्राउड बहुत निकला मगर ना गोलियां चलाई गई। जहाद का नारा लगाए ना तो फिर जाने नहीं बचाई जाती, फिर आगे शहीद होना चाहता है, हर आदमी शहीद होना चाहता है। जहाद का नारा लगाया था, घरों में छापे मार के खवातीन के साथ बदतमीजी की गई। आपने अल्लामा इकबाल की बहू तक को नहीं छोड़ा। आप किस तरह के लोग हैं यार, आपका तो मतलब समझ नहीं आता। ये दहशतगर्द गुल्लू भट्टों की हुकूमत आ गई है। आप ये राना सनाउल्लाह भूल गया कि इसका आने वाला वक्त कैसा होगा, कितना भयानक होगा इसके लिए। अल्लाह ताला ने उसका कोई बुरा नहीं होगा, देखना होता है कि ये इमरान तो नहीं डूबेगा। आप अंदाजा करें कि ये क्या अंजाम को पहुंचेंगे। ये कितनी ढील अल्लाह ताला कहते हैं ना, जब ढील दी हुई है, एक एक बंदे का सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है और उससे इमरान को दी हुई है। जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप खुद अंदाजा लगाएं, हर इदारे को वो धमकी देते हैं। अगर ये नहीं दी तो मैं तैयारी के साथ आऊंगा। क्या देखे ना, ओवरसीज के बोर्ड को खत्म कर दिया। एक सेकंड, इन कॉलर को भी ले लूं। जी जनाब, जी मैं फिर ब्रेक की तरफ जाऊंगी। इनका कॉलर का मैसेज है। जी हेलो जी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों पे जुल्म हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये बंदे नहीं लाए। लोग तो हजारों की तादाद में लोग निकले हैं। वो कह रहे हैं कि लोग ही नहीं निकले। उन्होंने बोला था कि 25 लाख लोग निकलेंगे, मेरी आवाज से एक कॉल दूंगा तो 25 लाख लोग निकलेंगे, पर लोग ही निकालने में नाकाम हो गए। चलें अब देख लेते हैं दोबारा से जो धरने की तैयारी की जा रही है। रास्ता खोल दें और आराम से बैठ जाएं, लोगों को छोड़ दें, तो फिर आप देखिए कितने लोग आएंगे। अच्छा, तो अब ये जो रुकावटें लगाई गई हैं, आपको आप इस बात पे कह रहे हैं कि जो रुकावटें लगाई जिसकी वजह से लोग नहीं निकले। सारा पूरा पंजाब इन्होंने बंद कर दिया था, में शेलिंग करके स्ट्रेट फायरिंग कर रहे थे, इस्लामाबाद पिंडी में गोलियां मार रहे थे। तो ऐसी हालत में कौन निकलेगा? जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी लोग निकले। आए ना तो फिर आगे रुकावटें भी हद जैसी हैं। अगर वो कह रहे हैं अवाम का समंदर अगर आता तो कोई नहीं रोक सकता था। एक रात पहले आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी, लोगों को मारना शुरू कर दिया, घरों में घुस गए। आप सोचे कि अल्लामा इकबाल की बहू को घर में इंटरव्यू दे रही है कि जी मेरे घर में टाप रहे हैं लोग, पुलिस वाले टाप रहे हैं। ये कोई शर्म होती है? ये कोई शर्म होती है? यानी कि अगर आज आप अंदाजा लगाइए, अल्लामा इकबाल अंदर होते तो वो कहते भाई कौन आया दरवाजे पे, और ये पंजाब पुलिस कूदी है आपके घर के अंदर, इसलिए कि आप इमरान खान के साथ क्यों दे रहे हैं? आपका पोता जो है इमरान खान का साथ दे रहा है, इसलिए पंजाब पुलिस माशाल्लाह कूदी है राना सनाउल्लाह के हुक्म पे। अब अंदाजा लगा लें। अब जी आप क्या कहेंगे राना डॉक्टर साहब? जी मेरे तो ये राय है, देखिए कि बड़ी अजीब सी बात है कि जब ये लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं आए, घरों से नहीं निकले, तो 35,000 शेल इतने कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक जगह नहीं चले होंगे। तो वो किस पे चलाए गए थे? आखिर पब्लिक थी ना, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि यह हकीकत है कि सारी जगह पंजाब सबको बंद किया हुआ था, तो लोग कैसे पहुंचते, ये भी अपनी जगह हकीकत है। उसके बावजूद भी रास्ते बंद कर दिए थे, अब मसला ये है, जहां तक उसका सुप्रीम कोर्ट का देने का सवाल है, देखिए पहले जिस वक्त जो है लोग जो थे मेंबर जो है इनके इधर से उधर फ्लोर क्रॉस कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की गई थी कि जनाब इनका फैसला जो आइन में है कि ये लोग नहीं कर सकते, तो इसका फैसला दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके ये काम होने के, एक मिनट अब मेरी बात देखिए, मैं देखिए सुनिए, एक घंटे से मैं खामोशी से आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था। इनके एक मिनट इनकी इसकी आवाज इसको कर दीजिए, इनकी आवाज रोक दीजिए, एक मिनट इसको एक मिनट रोक दीजिए। देखिए बंद, एक मिनट लीजिए, जो ये बंद, एक मिनट। अच्छा देखिए, नहीं मैंने उनकी यहाँ से आवाज देखी, जाफरी भाई मेरे भाइयों की तरह, लेकिन मैं इतनी देर से सब नहीं सुन रहा था। अब जब इन्होंने अभी मुझसे पूछा तो वो जाफरी भाई फिर बोलना शुरू हो गए, तो मैंने माजरत के साथ उनसे कहा उनकी आवाज को उनको जरा साइलेंट कर दीजिए। तो मैं ये कह रहा था, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कितना लेट फैसला दिया था जब लोग फ्लोर क्रॉस कर रहे थे, और उनके काम होने के बाद उन्होंने फैसले दिए, बेकार था। इसी तरीके से इस वक्त उन्होंने इजाजत मांगी कब्ल वक्त कि हम जो हमारे आइन में है
कि हम एहतजाज को हम कर सकते हैं, जो कि होता रहा। पीएस पार्टी ने भी किया, बिलावल साहब लेके गए थे, फजल रहमान साहब ने भी किया। लेकिन जब ये मांग रहे सुप्रीम कोर्ट अब फैसला देगी 2 तारीख के गुजरने के बाद, यानी कि जब कोई फैसला ले लिया जाएगा तो तब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। ये तो हमारी अदलिया का हाल है, मैं खुल के कह रहा हूँ ये बात, खुल के बात। जब वक्त गुजर जाता है उसके बाद फैसले आते हैं। क्यों? कि उन्हें इन्हें भी खुश करना है और उन्हें भी खुश करना है, इन्हें सबको खुश करना है। ये अपनी मर्जी से आजादाना फैसले दे ही नहीं सकते। इसी तरीके से ये वो उन्हें टाइम मिल रहा है। देखिए हुकूमत को टाइम मिल रहा है, उन्होंने क्यों टाइम चाहिए, उन्होंने एक काम और बढ़ गया है। जरदारी साहब ने कहा था हम इंतखाबात कराएंगे कब, कि जब हमारे 2 काम हमें, ये ओवरसीज का ये हमें खत्म करना है, नंबर 1 वो कर लिया। दूसरा उन्होंने कहा था कि हमें जो ये हमारा जो नैप का सिस्टम है ये हमें करना है। ये 2 काम बड़े इन्हें करने थे, खैर वो तो हो गए। लेकिन एक और काम की डिमांड आ गई किसी तरफ से, उन्होंने कहा इजराइल को भी तस्लीम करना है। वो तो आपने तीसरा काउंट ही नहीं किया। अब उस पर काम हो रहा है इजराइल को तस्लीम करने पर। अब यही अवाम अगर जाग गए तो ये नहीं होगा, जो कि कायद आज़म ने भी कहा था कि ये हरगिज नहीं होगा। तो ये थोड़ा दिन और खींचेंगे नहीं तो। लेकिन आजकल इस पे काम अब शुरू हो गया, तीसरे काम पे। हमारी अदलिया अभी सो रही है, वो जब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद वो उठेंगे, हाँ भाई नहीं ये तो ये नहीं होना सकता। हमारा ये था मुख्तसर सा मुझे। चले जी, मुख्तसर सा कहना, चले जी 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 बोले जाफरी साहब जी। का मैसेज है सच्चा। देखिए ये है कि आपको पता है कि मैं इमरान खान सपोर्टर हूँ, मगर इमरान खान की जो तहरीक थी ना, ये जो अभी मार्च हुआ है, इस पे अगर किसी ने इमरान खान को नुकसान पहुंचाया है वो है शेख रशीद। क्योंकि शेख रशीद ने आखिरी जलसे में अनाउंस कर दिया था कि ये खूनी मार्च होगा। तो ये जबकि इमरान खान के उससे पहले कई जलसे हुए, इमरान खान ने नहीं बोला, इमरान खान के किसी कारकुन ने, किसी लीडर यानी पार्टी के रहनुमा ने, किसी ने कुछ नहीं बोला था ऐसा खूनी। मगर शेख रशीद ने ये ऐलान जो किया तो उसकी वजह से ये गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने इस पे यानी सख्ती दिखाई, तो जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। और आप ये भी देख लीजिएगा सिस्टर फ्यूचर में कि आपको शेख रशीद इमरान खान के साथ नजर नहीं आएंगे। पिंडी की 2 नशिस्तें हैं शेख रशीद की, एक इनकी खुद की है और एक इनके भतीजे की है। तो दोनों, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि शेख रशीद ने इमरान खान को फिर गद्दारी की, शेख रशीद ने इमरान खान के साथ। बिल्कुल आप ये कहना चाहते हैं कि शायद शेख रशीद ने धोखा दिया, जबकि शेख रशीद कहता कि इमरान खान के साथ मैं, जब तक मेरी जान में जान है मैं इमरान खान के साथ ही खड़ा रहूंगा और इसको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। कहीं धरने में नजर आए, नहीं धरने में नजर आए शेख रशीद, कहीं नजर नहीं आए आपको। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि शेख रशीद को भी तो गिरफ्तारी वार्निंग निकल गई थी, उसके भी वारंट निकल गए थे, गिरफ्तारी के वारंट निकल गए थे, पर गिरफ्तार नहीं कर सके। जी शेख रशीद साहब के पास जो इत्तलात थी वो यही थी कि ये खूनी इसलिए कह रहे थे वो, क्योंकि इन्होंने इंतजाम ये किया था कि अवाम को और फौज को लड़वाएंगे, और इसलिए रेंजर्स को कॉल कर लिया गया था और वो सब तैयार थे। इनका ये मसला यूं ना, इनका जो फैसला था वो नाकाम क्यों हुआ, इसलिए कि उन्होंने, इमरान खान ने वहां कह दिया कि नहीं हम ये नौबत ही नहीं आने देंगे और वो वापस चले गए। लेकिन अगर ये आगे बढ़ते तो ये वाकई खूनी वो होता, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जी राणा इत्तफाक करता हूँ जी नकवी साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि रेंजर्स को आगे कर दिया आवाम के सामने। कभी भी रेंजर्स जो होती है वो बैक पे होती है, सपोर्ट पे होती है पुलिस के। तो जो इस्लामाबाद में डी चौक के पास जो तस्वीरें आई हैं या जो, तो आप ये देखिए उन्होंने तो मना कर दिया था कि डी चौक पे ना जाया जाए, तो मगर ये लोग गए धरना देने के लिए डी चौक पे ही गए। तो क्यों गए जब इजाजत नहीं दी गई थी इनको? इन्होंने कहा था कि नहीं जी। देखिए जी, वो जब वहां से इमरान खान निकला था उस वक्त कोई फैसला नहीं आया था। ये आधी रात को इन्होंने, गवर्नमेंट ने आधी रात को ये प्लान किया कि हम जो है वो फौज को दे दिए इदारे और 111 ब्रिगेड आ जाए और रेंजर्स आ जाए, ताकि आमने सामने आवाम के रेंजर्स और फौज आ जाए, उनमें आपस में तसादम हो जाए। लेकिन इमरान खान ने अक्लमंदी की और उसने मना कर दिया। तो गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है, बात सीधी सी है, गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है। उन्होंने अपना सिर्फ उल्लू सीधा करना है, उन्होंने अपने केसेस खत्म करवाने हैं, वो भी हो रहे हैं, नैब को खत्म करना है, इजराइल को एक्सेप्ट करना है, उसका वो उनका इंटरेस्ट है, वो ही वो कर रहे हैं। बाकी अवाम और महंगाई, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। महंगाई तो और ज्यादा हो रही है ना, आपने देखा गैस के प्राइस, वहाँ पे पेट्रोल के प्राइस कितने ज्यादा हो गए हैं, तो और सारी चीजें महंगी हैं, सबकी कीमतें हाई जा रही हैं। तो अभी दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, यही आपकी मरियम, दोबारा उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, यही मरियम, ये जाफरी साहब भी भेजा देना, इनका भी ले लें जवाब, बहुत देर से। जी जाफरी साहब, मैं एक सेकंड जवाब में सवाल, मैं जाफरी साहब के लिए सवाल रख के जा रहा हूँ।
कि मरियम जिनको पे पाबंदी लगी थी, इनके अब्बा के ऊपर पाबंदी लगी थी कि कोई तकरीर पाकिस्तान टीवी पे नजर नहीं आएगी। जिस दिन शहबाज शरीफ हलफ उठा रहे हैं उस दिन मरियम जो है वो असेंबली में उनकी तस्वीर लिए बैठी हुई है नवाज शरीफ की। तो भाई अगर नवाज शरीफ और फिर मेरी नजर में ये आपका अल्ताफ हुसैन में तो कोई फर्क नहीं है सिस्टर, कि अल्ताफ हुसैन पे भी जो पाबंदी लगाई है तो वो पाबंदी भी हटा दो, फिर देख लो कराची को। तो अब आप ये देखें ना कि फैसले तो लंदन से ही होते आ रहे हैं ना, बिल्कुल ही जी। बेनजीर भुट्टो शहीद ने एक बात बोली थी कि पीपल्स, उसका 2 पार्टियां होती थी अगर आपको याद हो, या नून होती थी या पीपल्स पार्टी होती थी। बेनजीर भुट्टो शहीद ने ये बात बोली थी कि हम पीपल्स पार्टी के लिए कानून दूसरा है, इन लोगों के लिए नवाज शरीफ लोगों का कानून, नवाज शरीफ लोगों के लिए दूसरा है। वही बात इमरान खान ने कही कि इन लोगों के लिए कानून जो है वो हर चीज पास हो जाती है, मगर हमारे लिए वो चीजें पास नहीं होती है। तो यही मतलब जी, तो ये मेरा मतलब है कहने का कि जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी इस मुल्क में, बिल्कुल सही, करप्ट लोग यहाँ से इस मुल्क से नहीं निकले जाएंगे या पकड़े जाएंगे, तब तक ये पाकिस्तान सही होने वाला नहीं। बिल्कुल सही जी जी जनाब जी बोले। हाँ, मैं ये कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कानून तो आपने देखा ना, नवाज शरीफ जेल से निकल के लंदन में बैठे हैं, इसी अदालत ने कहा था ना, और इमरान खान से क्या कहा था कि आप इनकी जिंदगी की जमानत दे दें। जी। कोई पूछे अदालत से कि जिंदगी की जमानत कोई दे सकता है? सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए कि इसको जाने दो, जाने दो, और वो चले गए। अब वो वहां से बैठकर सियासत कर रहे हैं लंदन से बैठ के, और कोई पूछने वाला नहीं है। मरियम साहिबा जो है जमानत पे निकली हुई है अपने अब्बा की तीमारदारी के लिए, और वो पॉलिटिक्स कर रही हैं और धमकियां लगा रही हैं, और जो वो जबान इस्तेमाल करती हैं, आज उन्होंने जब जबान इस्तेमाल की इमरान खान के लिए, इमरान खान अगर वो इशारे में भी कुछ बात कर दे तो औरत की तरह वो इज्जत का सवाल आ जाता है, और वो वैसे वो उनकी औरत की बेहुरमती का सवाल आ जाता है कि बेहुरमती कर दी गई है, बदतमीजी मचाई हुई होती है उन्होंने। लेकिन बस ये कि हमें मत बोलो, हम तो लिखवा के आए ऊपर से कि पाकिस्तान हमारा है और हम सारा कानून हमारा है, सारी अदालत हमारी है, तो हो यही रहा है, और पूछने वाला कोई नहीं है। वो वहां से बैठ के लंदन से हुक्म फरमा रहे हैं कि वो फैसला करेंगे। भाई आप पाकिस्तान आइए, अपना ये जो सजा है वो पूरी कीजिए, जेल काटिए। तो आपको क्या लगता है जो सजाई याफ्ता यहाँ पे मुल्क के अंदर आजादी से घूम रहे हैं उनको सजा नहीं मिली, तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ आके सजा काटेंगे मुल्क के अंदर? आपको अभी भी ये लगता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में किसी जी एक सेकंड और करें जी हेलो जी जी। अच्छा, ये चौधरी गुलाम हुसैन जर्नलिस्ट हैं, ARY पे होते हैं जी बोले जी 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 जी। तो तकरार प्रोग्राम में भी आते हैं चौधरी गुलाम हुसैन। वो कहते हैं कि मैं इस बात पे हल्फिया कायम हूँ कि जनरल बाजवा के सामने उन्होंने जनरल बाजवा ने इस बात का इकरार किया कि CPAC का जो पहला दौर है इनके वक्त पे जब नून लीग की हुकूमत थी तो $20 अरब आए थे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों के लिए, उसमें से $9 अरब ये नून लीग खत्म कर गई थी। ये जनरल बाजवा ने कहा है। गुलाम हुसैन इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मैं इस बात पे कायम हूँ। आप लोग जनरल बाजवा से पूछ सकते हैं ये बात उन्होंने कही है या नहीं कही। आप अंदाजा करें जो $9 अरब तो एक कई जगहों पे अरबों खरबों डॉलर बना के ये खा। तो आपको क्या लगता है कि ये बाजवा का ही तो सारा का हाथ है इसके अंदर? इमरान खान के साथ जो हुआ है इस वक्त, बता दूं, जनरल बाजवा का हाथ है, ये बताएंगे किसका हाथ था? हमारे मुल्क मैं एक और कॉलर में था, आप उनसे पूछती, बताएं आपका क्या लगता है किसका हाथ है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जी मुल्क में जो जी बोले, जो आपके जर्नल्स आए हैं जी, सबकी मैं बात नहीं करता, लेकिन उन्हें इमरान खान जैसा लीडर पसंद नहीं आएगा। उन्हें पसंद आएंगे तो यही लोग पसंद आएंगे। अब इसके पीछे अगर तह तक जाएंगे तो आपको बहुत सारी जो है ना किताबें खुल जाएंगी। और वो क्यों पसंद आएंगे? देखें, पाकिस्तान में अगर एक का एहतसाब शुरू हो गया और जेल में जाना शुरू हो गया तो बारी सबकी आनी है। जहाँ जहाँ भी करप्शन हुई है ना, चाहे वो मीडिया मालिकान हो, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो ये तो होता रहा है, कोई सबूत नहीं तो अपना कोई उसको सजा नहीं दिला सके, कोई साल रह के आया, कोई 6 महीने रह के आया। बात सुने, ये 4.5 साल क्या इमरान क्या काम करता रहा है? यही तो काम करता रहा है सिर्फ। करप्शन को
ही नहीं मानते। आपने कहा कि जावेद साहब कह रहे हैं कि 4.5 साल यही होता रहा कि करप्शन की बातें होती रही, कुछ काम नहीं किया गया, कुछ भी नहीं कारकर्दगी की गई, और अभी भी सेम यही चीजें हो रही है पाकिस्तान के अंदर। करना तो इदारों नहीं था। आज बच्चे बच्चे को पता है कि मकसूद चपरासी कौन है, लेकिन नहीं पता तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता, कि लाहौर हाई कोर्ट को नहीं पता। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अब इजाजत देगी, तहफ्फुज देगी, इनको जाने देगी नहीं देगी। जी बोले आप। इमरान खान जो है वो किस किस इदारों से लड़े, किस किस इदारों से बोले कि अपना काम प्रॉपर करो। इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं जी हमें तो कोई इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ कि ये आपके मेंबरान ने इस्तीफा दे दिया है। अदालत कहती है कि नवाज शरीफ को तो जाने दो, कोई मसला नहीं है, सब कुछ। आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो है ना अब वापिस आना चाह रहे हैं, अपोजिशन के साथ मिलना चाह रहे हैं, तो ये बताएं इसमें क्या कहेंगे आप? जी आप क्या कहेंगे? इनका फ्रॉड है, इनको पता है कि ये इनका फ्रॉड है, ये स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं, टाइम बाय करना चाह रहे हैं, इनको टाइम बाय करना है अपनी जिस मकसद के लिए आए हैं। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट एक प्लान के तहत आई है, और ये इमरान खान ने पहले कह दिया था कि अगर आप ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, जीडीपी 5.97 पे जा रही है, ग्रोथ हो रही है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो सब कुछ हिल जाएगा। और वो जानते बूझते भी अगर आप डिस्टर्ब करेंगे और चोरों को लाके बैठाएंगे तो इसका मकसद तो क्लियर है ना, कि आप सब जानते हुए भी पाकिस्तान को नुकसान करना चाहते हैं जी, और आप कहते हैं कि वी डोंट केयर, पाकिस्तान जाए भाड़ में। तो जब ये आप भुगत रहे हैं। सही कह रहे हैं। एक बात आपकी 1 मिनट हो गई। जी हेलो जी 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 सिस्टर जी मेरी बहन, मैं वापस कहना चाह रहा हूँ, जो आदमी नैब का आज बैठ के सारी बातें उसने बोल दी, सुप्रीम कोर्ट की अभी भी आंखें नहीं खुल रही है। ये लोग बात करते हैं आज की हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत वाले आइन की। सही है, आइन अगर आप देखें, नकवी साहब भी को भी पता होगा कि आइन क्या कहता है कि भाई गरीब का बच्चा अमीर का बच्चा एक स्कूल में पढ़े, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, मैं क्या दूं। सही है, मगर उनको अपने आप मतलब का आइन नजर आता है कि 12 बजे रात को अदालतें खुल गई। इमरान खान लाखों का लश्कर लेकर आ रहा था, तो उस वक्त 12 बजे रात को अदालत क्यों नहीं खुली कि आज ये सारे रास्ते हटा दिए जाए, सारे रास्ते खोल दिए जाए, क्यों नहीं हुआ? और चार्जेस लगे तो जी इमरान खान पे ही लगे, इमरान खान ने आइन तोड़ा है। आप इससे लोग वो कह रहे हैं कि इमरान खान भागे क्यों, बनी गाला क्यों निकल गए, मुड़ क्यों गए? जब आ गए थे सुबह वहाँ पे डी चौक में, तो क्यों भाग गए, क्यों भाग के चले गए बनी गाला में जान बचाने के लिए? इससे कि उनको अपनी जान ज्यादा प्यारी थी, आवाम के उसूल नहीं प्यारे थे। जी ये अपोजिशन का कहना है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। में रह रहा होता तो वो अरेस्ट हो जाते इमरान खान। अगर वो अरेस्ट हो जाते तो किसी के बस की बात नहीं थी कि वो इतना मजमा कंट्रोल कर सके, या शायद महमूद कुरैशी हो, या वो मुराद सईद हो, या वो असद उमर हो, कोई भी हो। सिर्फ इमरान खान ने अवाम के लिए पेशावर जाना मुनासिब समझा। ये शाह महमूद कुरैशी ने भी आके बोला है कि भाई आप यहाँ पे ना रुकें, आप पेशावर चले जाएं। सिर्फ ये बात थी। आप ये यानी कि उनको पता था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। आज पेशावर के अमीर मुकाम जो है मुस्लिम लीग नून के, वो कह रहे हैं कि पेशावर में यानी खैबर पख्तूनख्वा में वो गवर्नर राज लगा दिया जाए। भाई किस बात का गवर्नर राज लगा दिया जाए? क्योंकि इमरान खान की वहाँ पे हुकूमत है। ये तो सिस्टम वही बात है ना कि ये लोग अपनी मर्जी के सारे कानून पास कराने के चक्कर में लगे हुए हैं, और हमारी अदालतें ऐसी हैं कि ये गीदर खान हुआ ना, ये शेर तो ना बना, शेर होता तो फिर अपना उधर ही रुकता, ला भाग के जाता। अभी भी वो पेशावर में रह रहा है। अब आए ना बनी गाला, आए सनाउल्लाह इसको छोड़ेगा नहीं। राणा सनाउल्लाह देखना, राणा सनाउल्लाह अपना नाम पैदा करेगा, इसको खत्म करके, इसको मार के अगर वो फांसी लग गया तो कोई परवाह नहीं। राणा सनाउल्लाह ने इसका वो हशर करना है, इसके नस्लें याद रखेंगी। तो मेरे भाई जाफरी भाई, हमें राणा सनाउल्लाह या इमरान खान की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की। तो आपको भी पता है कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो मुल्क किस रास्ते पे निकल जाएगा, ना उसको आप रोक सकेंगे, ना राणा सनाउल्लाह रोक सकेंगे, ना मैं रोक सकूंगा। को खत्म कर दिया, मुल्क उधर का उधर ही है, बेनजीर को मारा, जिया मर गया। अब इनका कहने का मकसद ये है कि इतने लीडर चले गए, जब मुल्क अपनी जगह पर रहेगा, इमरान खान भी चला जाएगा तो मुल्क अपनी जगह पे रहेगा। ये साफ लफ्जों में ये कहना चाहते हैं। जाफरी साहब कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाइए, साथ रहे।
जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मेरे साथ 3-4 कॉलर मौजूद हैं। सबसे पहले इन कॉलर पे जाती हूँ। इनका मैसेज अभी तक नहीं ले सके। ये कह रहे हैं कि मेरी आवाज आप दबा रही हैं। मेरी आवाज आप बिल्कुल उसी तरह दबा रही है जिस तरह इमरान खान की आवाज को दबाया जा रहा है। जी जनाब बोलिए। जी जी ठीक है। आप कह रहे हैं कि मैं आपकी आवाज को दबा रही हूँ, जबकि मैं तो किसी की आवाज को भी नहीं दबाती, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो। वो शको शुबात होता है ना, जैसे हुकूमत शको शुबात में चल रही है ना जी अब आप देखें जाफरी साहब, मैं जाफरी साहब की आवाज भी नहीं दबाती, क्या कुछ भी बोल रहे हैं। जी जाफरी साहब आप बताएं। जी जी बिल्कुल 100% सही है। मैंने किसी की आवाज नहीं दबाई ना जाफरी साहब। मैंने रिक्वेस्ट की थी सिर्फ जाफरी भाई से। जाफरी साहब आप गवाह इस बात की गवाह है कि मैंने कभी किसी की आवाज नहीं दबाई। नहीं जी नहीं, हमें 4-5 साल तो हो गए मुझे भी जी। तो नहीं, ये तो किसी रेडियो पे ही थी, उस वक्त भी नहीं दबाती थी, हर एक की एयर पे जाने देती थी जो भी कुछ बोलता है। यही तो इनकी में क्वालिटी है। जी जी जनाब बोलिए। देखा गवाही दे दी उन्होंने जी। वो तो गवाही तो दे दी, तो गवाही के साथ दवाई भी दी पीटीआई की हुकूमत जो है ना। अच्छा देखिए बात ये है, हमें शिकायत ये इससे नहीं है पीटीआई की, लेकिन जब आप मुल्क की माशियत को अगर नहीं संभाल पा, देखिए मैंने आपको बताया कि वज़ीर इमरान खान का कहना है कि ये पीटीआई का वो नहीं है, ये जो लॉन्ग मार्च है ये पीटीआई का नहीं, ये अवाम का लॉन्ग मार्च है। ये मैं आपको शुरू में भी बता चुकी हूँ। इस वक्त पीटीआई की तहरीक को तो खत्म करें आप। पीटीआई कुछ भी नहीं है, समझे। इस वक्त आवाम के लिए सोचे और मुल्क के लिए सोचे, मेन चीज ये। और आप अभी ये भी ना सोचे कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि आप पीपल्स पार्टी के हैं या नून लीग के। अभी आप सोचे हम अपने पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है उसके लिए बात करें तो कितना अच्छा लगेगा। आप लोग के मैसेजेस दूर दूर तक जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से ये मैसेजेस जाएंगे। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग एक दफा ये सोच के अपने मैसेज दें यहाँ पे प्रोग्राम में आके, यकीन करें। नहीं जी वो तो देखिए वो तो ठीक है, लेकिन हर आदमी हम खुद भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचें, राइट। लेकिन जब हमारे हुक्मरान ही नहीं चाहते कि किस तरीके से चलाएं और किस तरह चलना चाहिए, उनकी कोई पॉलिसीज अगर नहीं है तो फिर आप देखिए ना, फिर यही होता है कि IMF के पास जो चीज वो कह रहा है आप मानते रहे आप, और जब मानते रहेंगे तो उसके बाद आपके पास इतना महंगाई का तूफान आएगा वहां पे, वो समझ नहीं पाएगा। ये बात है, अगर इमरान खान की हर बात मानी जाए, अदालत भी माने, आर्मी भी माने, सारे इदारे माने, तो ये तो हैवी हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। ये तो फिर कहेगा कि बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये वो चाह रहा है कि भाई अगर एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आपने कितने दिन के बाद कॉल किए, एक सेकंड में साथ रहिएगा। फैसल भाई को भी होल्ड करा दूं, आप ही से बात करूंगी। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल है आपके? फैसल भाई बहुत दिन के बाद आपने कॉल किए, साथ रहिएगा। आपसे तो बहुत सारे सवाल करने, मेरे जहन में बहुत सवाल है आपके लिए। एक सेकंड के लिए होल्ड पे रहे, वो आए अरशद साहब, मैं उनको ले लूं। पहले आपसे पहले ये कॉलर आए थे, इनको लेना था, मैंने 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखा था। जी जनाब जी बोलिए। जी पहले तो कोई मुझे ये समझा दे कि इमरान खान किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं। जी उनकी ऐसी कौन सी कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर उनको दोबारा हुकूमत दी जाए। जी चले इमरान खान को इस वक्त भूल जाए कि इमरान खान को हुकूमत दी जाए, मगर ये बताएं कि मुल्क के लिए इस वक्त क्या बेहतरी है। मुल्क जिस कंडीशन में जा रहा है, जो सियासत चल रही है मुल्क के अंदर, तो बताएं। बदतरीन हुकूमत और मुश्किल तरीन सूरत हाल से निकल के मुश्किल तरीन सूरत हाल में आ गया है। जी ऑप्शन हमारे पास कोई है नहीं। जी इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो सिंपल ऑप्शन अवेलेबल जिसकी वजह से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, चाहे आदमी ईमानदार हो या बदमाश हो। देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, इमरान खान को इतनी ही इलेक्शन से मोहब्बत थी, तो जब उनके पास इख्तियार था असेंबली तोड़ने का, क्यों नहीं तोड़ा उन्होंने? वेरी गुड, क्यों नहीं तोड़ा? ठीक है, आप किस बात को वो भोग रहे हैं कि ये असेंबली तोड़ो, यानी कि तोड़ करके उनको इलेक्शन दे दिए जाए? क्यों दे दिए जाए? क्यों दे दिए जाए उनको इलेक्शन? अगर उन्होंने कोई कारनामा किया होता तो उनको इलेक्शन दे दिए जाते। उनका वो सारा बयानिया जो शुरू हुआ था अमेरिका से लेकर के सारे साजिशी मंसूबे से खत्म होकर के अब इस पे आ गया कि भाई अदालत हमें इजाजत दे दे कि हम जलवा कर लें या जुलूस निकाल लें। क्यों दे दे? जब आपके साथी खड़े होके मजमे में कहेंगे कि ये खूनी मार्च होगा, हुकूमत का लाजिम है कि वो उस मार्च से अपने आवाम को प्रोटेक्ट करे। हुकूमत से फर्ज बन जाता है, हुकूमत से केस हो सकता है कि भाई
इन्होंने कहा था कि ये खूनी मार्च होगा, आपने हमें क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया? अगर 50% लोग एहतजाज कर रहे हैं तो 50% लोग जो एहतजाज नहीं कर रहे हैं उनका भी हक है जी। उनकी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत ने ये इक़दाम लेना है। तो ये कहाँ से लोग अगर कह रहे हैं कि इमरान खान को आजाद क्यों दे दें? आजाद इमरान खान को हम क्यों हम उसको निकलने दें? उसको तो जूते मार के बंद करना चाहिए। मतलब किस बात पे? Why should we let him? Because he is putting people's life in difficulty. He is going to go. Why did he say that I am going to go to this place? जबकि अदालत ने कहा कि तुम कहीं और जाओ। क्यों कहा उसने ये? जी 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 इस बात पे सही। इमरान खान ने कुछ किया होता मुल्क के लिए, बाकी तो भूल जाए ना क्या किया है उसने मुल्क के लिए। इतनी पूरी सूरत हाल इस मुल्क की है, किसकी वजह से है? में जो कारनामा उसका है, किस मुंह से हम उसको दे दें हुकूमत? चले, आपकी बात आ गई। अब दूसरे कॉलर देखें क्या कहते हैं। आपकी बात बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, जी बोले जी जी। ये अभी आपके कॉलर आए थे अरशद साहब जी, ये मेरे ख्याल में 2-3 महीने तक सोते रहे। हाँ। वो पूछ रहे हैं कि जी इमरान खान मार्च करने निकला क्यों है? हाँ, और वो उन्होंने कहा कि इमरान खान को क्यों दे दी जाए इजाजत इस चीज की। जवाब तो दे दूं। जी जी। तो पहली बात ये कि इमरान जी 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 बोले। इमरान खान का नारा है गुलामी नामंजूर जी। ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अगर वो सो के आज उठे तो मैं ये बता दूं कि ये नारा है। लेकिन वो ये आज उन्होंने इस बात को भी तस्लीम कर लिया, कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे बेईमान आ जाए या ईमानदार आ जाए। तो इस बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इमरान खान जो था वो ईमानदार आदमी था। यही कॉलर आपके आज से 3 महीने पहले जब ये जाग रहे थे तो ये कहते थे कि इमरान खान को चौराहे पे खड़ा होकर फांसी लटका दी जाएगी और आप देखिएगा फॉरेन फंडिंग के केस में इसके साथ क्या होगा। आप देखते तो रहे। तो भाई इमरान खान का कोई बाल भी दिखा नहीं हुआ और इंशाल्लाह कयामत तक कोई उसका बाल भी दिखा नहीं कर सकेगा। तो बस मैं इतनी बातों को कहना चाह रहा था। थैंक यू। चले जी जी जनाब, जी बोले जी। इनका तो मैसेज नहीं लिया बेचारों का, बहुत ज्यादा। ऐसा लगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अपने रूलिंग दे रहा है इमरान खान को हम कैसे दें, उसने क्या किया, कुछ नहीं किया। अरे भाई ये मसला नहीं है। मसला ये वो मुल्क की खातिर अगर खड़ा हुआ है तो उसका जो जमहूरी हक है उसको देना चाहिए। ये ना कहें कि वो उसने क्या किया। मुझे तो सबका मुल्क है, एक इमरान का मुल्क नहीं है, सबका मुल्क है, सब इसीलिए खड़े होते हैं। जब जो जमहूरी हक है उसको देना चाहिए। आपको जब जमहूरियत चलानी है, अगर उनका पुरअमन एहतजाज है तो उनका हक है। आप अगर इस तरीके से अगर नहीं रोकेंगे तो फिर ये होगा। तो मैं तो ये समझा कि मैं ऐसा लगा कि कोई जज कोई रूलिंग दे रहा है इस चीज की ना, तो मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आई एम सॉरी, लेकिन ये तरीका नहीं है। इमरान खान को, आपको चाहे इमरान खान हो या ना हो, कोई भी पार्टी फजल ने नहीं किया। मेरे साथ ही रहे। आपका मैसेज पूरा लूंगी, ये जरा इनको दे दूं, एक दफा भी यार नहीं कर सकी इनको। जी हेलो जी जी अच्छा समझ देखें अभी जो जी दिखाएं जी इमरान नियाज़ ने जो कहा है कि मैं दोबारा आऊंगा। हाँ, पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। उन्होंने कहा कि पूरी फुल तैयारी के साथ आऊंगा। जी तो इनका यही हाल है कि तो बताएं कि क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इनको तहफ़्फ़ुज़ देगी नहीं देगी। सवाल है मेरा ये, सुनाइए मगर मेरा सवाल का जवाब दे देना। हाँ मैं दूंगा आपके सवाल का जवाब। जब फौज इसको लेकर आई थी नियाजी को, ठीक है, उस वक्त कहता था कि मेरे पास 200 जो अफलातून है मईशत के वो मेरे साथ है। मेरे पास 200 जो लोग है वो टीम के ऐसे है जो सब कुछ करके दिखा देंगे। तो वो तैयारी की वो भाषण देता था। तो आप देखें, आपने देखा उस 4 साल के अरसे में मुल्क को तबाह कर दिया, आवाम को तबाह कर दिया, इदारे तबाह कर दिए, मईशत। तो अभी आपको लग रहा है कि मईशत ग्रोथ कर रही है, काम सही कर जा रही है, अभी भी वही महंगाई है, मईशत वही डूब चुकी है। जी सुनिए मेरी बात, ये सुनिए, देखिए सारा कराया है ये नियाजी का, जितना भी जो भुगत रही है अभी। और जहाँ तक ये बात कर रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ जो लोग आकर कहते हैं ना कि नहीं ये जो जूठे जो होते हैं कि जी हुकूमत खत्म हो जाएगी, इमरान खान फिर को आ रहा देखिए, आप देखिएगा सब खत्म हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप देख लीजिएगा मेरा पुराना प्रोग्राम जो रिकॉर्ड है वो देखिएगा। 1.5 साल की हुकूमत करेगी और राना सनाउल्लाह ऐसा थोड़े मारेगा, इसको यकीन कीजिए। जाकर डर कर बैठ गया है ये, जाकर डर कर जो है ना बैठ कर उसकी बीवी भी वहां आ गई है खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये जो है ना डरपोक शख्स है, कुछ नहीं कर सकता ये। और इसकी कहानी आपको पता है, वो कह रहे हैं कि आवाम की जान है मुझे बहुत अजीज है, मुझे आवाम बहुत अजीज है अपनी, मैं आवाम के खूनरेजी नहीं कर सकता जिसके से मैंने अटेंड किया। इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, इसके अब नहीं आना है, नहीं आना है, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। एक सेकंड होल्ड करें, इसको नहीं आना। जी हेलो जी जी देखिए
ये कहना गलत है। मैं फिर भी आपको कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि इकोनॉमी की जितनी भी फेलियर है ये पहली हुकूमतों को उसको फेस करना पड़ा था, और इस 2 साल के अंदर कोविड भी आया भाई। क्या हो गया आप लोगों को? 35 साल में बड़ा घर करके गए ये लोग। ये जो हरामपुर पे जितनी हराम दाड़े लगी हुई है ना इन लोगों पे, अब वो तड़प रहे थे, रेड़ियां रगड़ रहे थे, किसी तरीके से हक में एतमाद आ जाए। इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। इसको उसको छोड़ दे पीटीआई की, इसको छोड़ दे इमरान खान को छोड़ दे। क्या करते ही रही है आपने बेड़ा गर्क किया पूरा बेड़ा गर्क करके देखिए वो इसको रिक्लाइनर पे बैठा हुआ वो झूला झूल रहा है वो सरदारी ना, वो तो जिसे कहते हैं ना। देखिए ज्यादा कामयाबी जो हुई है जरदारी को ही हुई है इस वक्त, जो जरदारी का एक दिमाग था। देखिए जरदारी खेला है मुस्लिम नून लीग, एक सेकंड में, मुस्लिम नून लीग के ऊपर पूरा महंगाई का बोझ नहीं डालेगा इस वक्त। जी 2-3 महीने से सो रहे थे, रमजान से सो रहे थे, आज जागे हैं तो आके कह रहे हैं कि इमरान खान ने किया ही क्या है। तो भाई इन लोगों ने क्या किया? आप तो कहते रहते कि इमरान खान भाग जाएगा, लेकिन इमरान खान तो भागने वाला नहीं है। भागने वाला एक ही खानदान है, और वो भागने वाले खानदान ने पेशावर भाग गया है। अगर वो इंग्लैंड से नहीं आ सकता तो ये पेशावर से नहीं आ सकता बनीगाना में। 3,000 लोगों के नाम ईसीएल से निकाल दिए हैं। वो भागने वाले खानदान पे एक ही मोहर लगी, आप भूल जाते हैं। असल में आप सोए हुए होते हैं, नींद में आते हैं और वो भूले हुए होते हैं। आप तो अपनी कारकर्दगी को जरा सा रिवाइज करें, तो सही बताया करें कि इमरान खान नहीं भागेगा। इमरान खान भागने वाला नहीं है, उसका मरना जीना इसी मुल्क में है। भागने वाला किस तरह भाग गया है? बनीगाना चला गया, भूखे मार के आ जाते हैं। कारकर्दगी तो ऐसी है खानदान की कि पूरा खानदान उतारा हुआ है इन्होंने। 15-20 3 दहाइयों से ये खानदान जो है आपके मुल्क पे जो है हुकूमत कर रहा है और बेदर्दी से जो है लूट रहा है। तो आपको पहले इस खानदान के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी कारकर्दगी क्या है, फिर आप इमरान खान के बारे में बताएं। चलें 1 मिनट के लिए कॉलर बहुत देर से उठ पे। जी हेलो जी, हेलो जी। पाकिस्तान को बने हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं जी, और उस 4 साल में 3.5 साल इमरान खान ने हुकूमत की और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। बड़ा ताज्जुब की बात है, हैरत हो रही है। लोगों को अंदाजा किस तरह बोल लेते हैं कि ये इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। भाई इमरान खान को गरीब पाकिस्तान मिला था, टूटा फूटा पाकिस्तान मिला था, इन्होंने खा लिया था, पैसे मार लिए थे और बड़ी मुश्किल से इमरान खान को हुकूमत दी गई कि जब आप डिफॉल्ट पे बैठे हुए थे, आपका बैंक कंगाल हुआ था। इमरान खान मांग के मुल्कों से कर्जे ले लेके आया था और स्टैंड किया था, और उसने जो 2 साल कोरोना के 3 साल गुजारे हैं, इसमें तो ये पाकिस्तानी कौम को शुक्र अदा करना चाहिए कि इमरान खान हुक्मरान था। अगर ये होता तो ये तो मेरे ख्याल से छोड़ छाड़ के भाग जाते लंदन। ये तो अंदाजा लगाए आपके लोगों की समझ का, मुझे समझ नहीं आती यार, ये किस तरह सोचते हैं ये कि इमरान खान ने तबाह कर दिया। वो भाई इमरान खान को, वो कह रहे हैं कि इमरान खान की कारकर्दगी क्या थी जो इमरान खान को इजाजत दी जाए। इमरान खान की कारकर्दगी ये थी कि उसने पाकिस्तान को नेगेटिव जीडीपी से पॉजिटिव 6.97 पे ले आया था। ये इसकी कारकर्दगी थी। उसने कोरोना में पाकिस्तान को नेगेटिव जीडीपी, दुनिया भर में हर इकोनॉमी में नेगेटिव जीडीपी चल रही थी, और उसने उसको पॉजिटिव कर दिया। ये उसने कारनामा किया। उसने पाकिस्तान में जो गुर्बत थी उसको कम किया। कंडीशन में जहाँ आप अंदाजा लगाइए, जब कोरोना अपने पीक पे था तो बिलावल भुट्टो असेंबली में तकरीर फरमाते थे कि ये बंद कर दें, आप पाकिस्तान को बंद कर दें वरना कोरोना फैल जाएगा। इमरान खान ने स्टैंड लिया एज ए लीडर। कोई ऐसा लीडर नहीं आपको मिलेगा जो स्टैंड ले कि नहीं मैं बंद नहीं कर सकता पूरे मुल्क को। इस तरह जो हाल इंडिया में हुआ था, आपने देखा था वहाँ क्या हुआ था। लेकिन ये पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि सब भूल जाते हैं, सारी बातें भूल जाते हैं। नहीं, पाकिस्तान को तबाह कर दिया। आप अंदाजा लगाइए कि अभी भी ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, और जिन्होंने चोरी की है, जिनके ऊपर हर चीज साबित हुई हुई है, वो कह रहे नहीं जी वही मुल्क संभालेंगे। तो भाई फिर वो उनको अगर मुल्क संभालना था तो पहले अच्छा करके देते ना। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी जनाब, आप भी सही कह रहे हैं, वो भी अपनी बात सही कर रहे थे। देखें उनकी दोबारा से कॉल आई है, उनका भी मैसेज ले लूं। जी हेलो जी। जी देखिए जिस मुल्क के 2 वजीर आजम और 2 वजीर खजाना चल रहे हो, वो क्या हुकूमत होगी? वजीर आजम एक ही होता है भाई, एक वजीर खजाना होता है, एक वजीर खजाना होता है, एक वजीर। जी सही कह रहे हैं, मुल्क का तो जी
एक वजीर आजम लंदन में जी, एक वजीर खजाना लंदन में बैठा हुआ है, 2 पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वजीर, एक खजाना और एक वजीर आजम। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती हैं। आप डिक्टेशन वहां से ले और आप वो चल रहे हैं। कोई बात होती है नहीं, हमने नहीं किया, इमरान खान करके किया, ये हमने नहीं किया, तो अब ये तो अब आप ये देखें ना, एक बात छोटी सी मिसाल ले लें कि जब पहले इमरान खान की जो हुकूमत थी तो इमरान खान भी यही कहता था कि मुल्क ये साबका हुकूमतों ने किया है, साबका हुकूमतों ने किया है। अब ये हुकूमत भी आई है तो ये भी 3 साल का, जिस तरह भी एक कॉलर ने कह दिया कि 3-3.5 साल में इमरान खान की हुकूमत ने ही सब कुछ गलत किया है, और जो पहले जो जितना गलत हुआ था उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब यही डाला जा रहा है, सारा मलबा इमरान खान की हुकूमत पे डाला जा रहा है। अभी जो महंगाई है वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान करके गए, जो गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, वो इमरान खान करके गए। तो यानी कि ये भी वही काम कर रहे हैं जो पहले वाली हुकूमतों ने किया। तो वही तो चले, अब टाइम आधा हो गया, कल टाइम पे मुलाकात करेंगे आपसे। बस इनका मैसेज ले लूं, उनका ले लूं जी, खत्म हो गया टाइम। जी बोले जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात कर रहे हैं जाफरी साहब कि जी भागना किसको कहते हैं। भाई मेरे, एक परवेज मुशर्रफ का जहाज श्रीलंका से वापस आ रहा था, उसमें अवाम बैठी हुई है। एक परवेज मुशर्रफ अकेला नहीं था उस जहाज में। उस जहाज को नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जाके कहीं भी गिरा दो, मेरी बला से मेरी हुकूमत बच जाए। तो सिस्टर ये लोग के लिए ध्यान, मेरे सिस्टर में एक सेकंड जल्दी करें, टाइम खत्म हो गया। खुदाफिज कहना है मुझे बस सिर्फ जी। मतलब है कि इन लोगों के लिए जान की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं सिर्फ अपना जाफरी भाई से ये पूछना चाहूंगा, जो सिकंदर सुल्तान जो आज टीवी पे आके बयान दे रहा है इनके नैब के बारे में, तो उसके बारे में भी कुछ बात कर लेते। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं। खत्म हो गया, फिर कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ज्यादा टाइम दूर नहीं है, बात कल भी प्रोग्राम होगा जी। शेरवानी जो सिलाई थी ना वो उन्होंने पहन लिया और इमरान को बाहर फेंका के नहीं, ये जरा देखें। चले कल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जावेद साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जावेद साहब कब मुलाकात होगी। जी जनाब जी, हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। अरे आपने इतनी देर में प्रोग्राम में कॉल किए, नाम बता दें अपना, क्या नाम है? जी मेरा नाम हनीफ है जी। और मैंने ना एक सवाल पूछा था जाफरी साहब से ना कि वो उन्होंने अभी तक बताया नहीं कि राना सनाउल्लाह का बाप कौन है। अच्छा, आपने दोबारा से ये सवाल का जवाब पूछे जाफरी साहब से, अब कल बताएंगे जाफरी साहब। सोच के बताएं, उनको 24 घंटे का टाइम है। सही है, बताइए जी मेहरबानी करके ना। अब मेहरबानी करके जाफरी साहब कल इसका जवाब लेकर आइएगा। बस अब टाइम नहीं है जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया जी, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस आप जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।